Hi, ladies and gentlemen. Welcome to our new pod. So today's topic is. Help me out, bro. What's the today's topic, bro? बताइए आप जरा. हेल्प ही कर लेते हैं हेल्प ही कर लेते हैं Welcome ladies and gentlemen, welcome to the another pod of our channel, and today's topic is help. If you want it, just ask for it. And this is the hot topic because in the current time and era, people are not willing to help each other and not even willing to ask for the help from the individuals beside them. So this is the major concern which I think is dooming the individuals around. So I think this is the hot topic which cannot be glossed over. So here we are with this hot topic. So let's begin. चलो एक लेट्स वन मोर लोगों की हेल्प आज और कर देते हैं. हर बार एक हाई वोकैबुलरी इंग्लिश में बात करते हैं, आज करते हैं पॉड हिंदी में. लाइक इट विल बी वेरी मच हेल्प फॉर द पीपल, क्योंकि कई होंगे कि हमारे पॉड सुनने के बाद भाई रुको पॉज करो, गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा, डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी. अच्छा ये वर्ड का आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है भाई, तो पता नहीं मतलब फॉर्मेटिव फोर्स ये चीजें. तो लेट्स Even we are helping them out to be that's but let's make it simplify for them. simplified for them. Okay, Yeah. let's do it. So आज फिर हेल्प के बारे में बात करते हैं. चलो करो. तो फिर हम अभिनव जी से शुरू करते हैं. अभिनव जी से शुरू क्योंकि आपने इनिशिएट किया कि इंटरव्यू करना है. तो आज You ask for help. चलो बताओ हेल्प क्या विचार है हेल्प के बारे में. विचार प्रकट करने से पहले हम बताएंगे हेल्प के साइड लोग हेल्प क्यों नहीं मांगते बेसिकली. तो लोगों का क्या पर्सपेक्टिव होता है कि यार मैं हेल्प मांगूंगा तो आई विल बी वेरी मच डिग्रेडेबल, मैं डिग्रेड हो जाऊंगा उसके सामने, नजरों के सामने. बेसिक वर्ड जो उनके आजकल के लोगों के आई विल बी यार नहीं मैं उसके थले लग जाऊंगा, उसके नीचे लग जाऊंगा. भाई नहीं यार मैं नहीं मांग सकता, मैं अपने में मेरी एक कुछ स्टैंडर्ड्स है, मेरे कुछ वो है. तो आएगा नहीं मैं नहीं मांगूंगा भाई, मैं मर जाऊंगा पर मैं नहीं बोलूंगा कि भाई को बचा है. तो आजकल का पर्सपेक्टिव लोगों का ये है कि नहीं वी विल नॉट आस्क फॉर हेल्प, वी विल बी लाइक हम खुद कर लेंगे, चाहे गलत है बस खुद कर लेंगे. मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज़ है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर इट या इंस्टेड ऑफ नॉट आस्किंग फॉर इट यू शुड से द पर्सन कि भाई मेरे को नीड है, हेल्प कर दे. इट्स ऑन द अदर पर्सन, जो दूसरा पर्सन है उस पर डिपेंड करता है कि हाँ हमने उसने उसकी हेल्प करनी है कि नहीं करनी है, वो टोटली. बट इट्स अ फर्स्ट जो स्टेप तुम्हारा होना चाहिए कि हाँ भाई बोलो तो सही एटलीस्ट कि हेल्प चाहिए या कैजुअल में दिस पार्ट. और जरूरी नहीं है कि वर्क पर्पस के लिए, लाइफ में भी बड़ी चीज़ें. अब जैसे हमारा पार्क है, इफ वी आर इन अ सिचुएशन और वी आर इन अ प्रॉब्लम, हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, हम हेल्प मांगते हैं, हम सजेशन लेते हैं इन द पार्ट ऑफ हेल्प, वो भी एक हेल्प हुई. दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. अब Everything is help, I think. एवरीथिंग इज हेल्प. Nothing cannot be. किशोर सर इलैबोरेट करें. मैं को हिंदी में हम कुछ भी जाया नहीं कर यार. मैं हिंदी यार मैं फंस गया मैं. ठीक है कोई नहीं. और क्या सिंप्लीफाइड इंग्लिश. Okay. Well, I think help in itself, in every aspect of life, we can say help is there. Even if we are sitting here, even if Shubho has bought this glass of water, he has helped me out in my thirst. He has also helped me with providing the water. Everything is help. मेरे पर्सपेक्टिव से ये है कि अगर तुम हेल्प ही नहीं लेते तो तुम चलना भी नहीं सीख पाते. बचपन में किसी को भी चलना नहीं आता है, तो आप पेरेंट्स और जो भी एल्डरली होते हैं वो हमें हेल्प आउट करता है कि हाँ चल. या साइकिल चलाने में भी हम उस टाइम लाइक बच्चे होते हैं, हमें कोई फिल्टर नहीं होता है हमारे दिमाग में, और कोई फेक हम ईगो या रेपुटेशन में लेके चल रहे होते हैं जो आजकल हम लेके चल रहे होते हैं. हम फ्रीली आज हेल्प मांगते हैं. मतलब मेरे से ये नहीं हो रहा पापा मम्मी चाचू जिस मर्जी को आवाज लगा लो या फ्रेंड को बोल दे स्कूल में, ये नहीं हो रहा मेरा होमवर्क कर दे. So casual. पर आजकल the way we are growing up और the way we are raising our children, हम उनके दिमाग में एक चीज छूट जाती है कि मेरी एक रिस्पेक्ट है, मेरी एक ईगो है, मुझे मतलब डिफेंड करनी है. इतना कुछ किया नहीं है मतलब अभी तक, पर वो है मेरी ईगो है, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया या मैं हेल्प मांगूंगा मेरी इज्जत रह जानी होगी.
तुमने कुछ किया भी है इज्जत कमाने में जो तुम्हारी इज्जत कम हो रही है पॉडकास्ट है रोस्ट नहीं स्टेटिंग मतलब फैक्ट बोल रहा हूँ ना कि ये चीज रोकती है हमें कि मैं अगर बोलूँगा मेरी तो इज्जत काट जानी है ना, तो ये चीज रोकती है। पर वही बात आ गई कि अगर हम पहले जैसे हम फ्रीली हेल्प मांग सकते थे, even sometimes you don't even need to ask for help. In my case, I was at a very low moment in my life throughout my college. तो मेरे को randomly messages आए जिनसे मैं मतलब इतना ज़्यादा मतलब बात इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा था, और उनके मेरे को messages आए कि तू ठीक है। I was like, first of all it was kind of surprise and I was like इन्हें मेरा ख्याल है and they were the one who helped me and consoled me in the hard times and उन्होंने मतलब बात करी या जैसे भी है जो भी था, इट वाज़न्ट दैट मच बिगर ऑफ अ प्रॉब्लम, बट चलो जो भी था उस टाइम के लिए मेरी बची हुई थी उस टाइम पे गंदी, तो दे हेल्प मी आउट एंड व्हेन आई जॉइन माय ऑफिस अभी तक स्टिल टिल नाउ इट्स बीन एन ईयर और हाफ एन ईयर अबव इट, तो सबने आज तक अभी भी मैं किसी से भी हेल्प लेनी होती है ना, मैं सीधे चला जाता हूँ कि मेरे को ये बताइए कैसे करना है, क्योंकि काम करना है कैसे करना है मेरे को सारा कुछ नहीं आता, मैं वो नहीं अंतर्यामी नहीं हूँ या महाज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है हर चीज में, तो मैं चला जाता हूँ। इवन कि अब मैं आई यूज्ड टू बी लाइक इंट्रोवर्ट, मुझे फोन करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, तो अब मुझे पता लगेगा ना कि अगर ये चौथी बिल्डिंग में ये बंदा बैठा है और इसे ये चीज आती है, मैं रैंडमली उसका नंबर निकाल के फोन कर देता हूँ और सर क्या हाल चाल है, एक चीज बताओ ये काम करना था कैसे होता है ये, तो यू शुड देखो ह्यूमन काइंड में भी जो एवोल्यूशन या जितनी भी प्रोग्रेस हुई है ना, वो सिर्फ एक बंदे के सिर पे नहीं हुई है। एक बंदा इनिशिएट जरूर कर सकता है कोई चीज, पर अंटिल अनलेस उसने हेल्प ना ली हो ना किसी की, वो चीज हो नहीं सकती थी। जैसे अगर कोई भी बिल्डिंग ले लो, आप दुबई में बुर्ज खलीफा ले लो या ये वो ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक हेल्प ही ली है उन्होंने, मतलब लेबर से हेल्प ली है कि हाँ भाई आर्किटेक्ट वहां क्या कर लेगा, वो डिजाइन करके बैठ जाएगा, हाँ मैं तो कल्ले बना देनी है ईंटें को उठाएगा तो लगाएगा, वो सारी चीजें हेल्प है। अब ठीक है जॉब जो तुम कर रहे हो ना वो भी काइंड ऑफ हेल्प है तुम्हारी कंपनी की तरफ, वो बात अलग है वो तुम्हें रिवर्स कर देते हैं पैसे देके कि तुमने टाइम इन्वेस्ट किया, तुमने घर भी चलाना है, तो इसलिए वो तुम्हें मिले, बट यू आर डूइंग हेल्प इन एवरी लाइक कोई भी चीज उठा लो आप हेल्प ही कर रहे हो दूसरे की। नाउ व्हाट डू यू नो? Well, I think in case of help there are two sides of a coin. मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि मतलब ask for it, ठीक है? Ask for it when you have tried it by yourself and you have seen that you don't know, and if you are wise enough, if in the first case you can say that I don't know it, जैसे आपने अभी बोला कि मेरे को आता ही नहीं है, भाई बोल ही दिया, अपनी नॉलेज में नहीं, अपने प्रोसेस में ही नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, बट फिर भी आप मतलब if then also you are just asking for help out of laziness, out of your creeds of just putting work on other individuals and staying just free, you just want to chill out because you know the people who love will just provide you with the offers. In that case, one should be wise enough to contemplate that either he is capable enough or not to do that task. Help in itself is growth. So help should not be taken for granted, because when you ask for help, you grow. You learn something new. But if you know it, then also you are not doing it, you will never grow. Definitely. And help, ask for it even when you were a child, when you were not being able to walk. Your parents saw that you are not being able to walk, then they bought that walker for you. So that was a help provided when you were insufficient of doing that work. If you are sufficient, then your ego is good. That ego cannot be glossed over, because that in itself helps you to embrace embrace oneself, right? If you know something, if someone will say you that please do this or XYZ, okay, cook me this meat, cook me chicken, okay, Yeah. You know it very well. Will you ask for help? No. Definitely. But some people out there, regardless of knowing how to do the things, if the time is not sufficient under certain circumstances, you need a help of a brother or a sister or a friend of yours, then ask for it. There is no ego, demeaning of your ego, but if you know it and you are self-sufficient, you are capable enough to do it, then why to ask?
because you are even wasting the resource of other person. You are even wasting the potential of other person. That ego should be wise enough. You should have worked enough on yourself that you can differentiate between the help and the favors. And that also favors just regardless means out of blue. Like, I'm not willing to do it, so I'm asking for it. That's not growth. That's not taking responsibility as much as the responsibility. बट आई थिंक एज अ मैन हम मतलब कभी भी ज्यादा ओवर कंपनसेट भी कर देते हैं, कभी भी ज्यादा प्रोवाइड भी करते हैं. चिकन वाला एग्जांपल ले लेते हैं. बिल्कुल कर देते मुझे हैं. आता बनाना, ठीक है, हाँ. आई नो इट वेरी वेल कि कैसे चिकन बनाते हैं. हाँ. एंड वी आर सम गैदरिंग, हमने बोला चिकन मैं बनाना, बना- आई विल खाना बनाना, हाँ, तो मैं लगे बना- बैठ दो तो मैं हाँ. बनाना. हाँ. तो हमारी लाइक नेचर में भी बिल्ड हो जाता है कि हम बिना मांगे हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना. हाँ, ये बिल्कुल. वो कैरेक्टर भी मतलब ऐसा बिल्ड कर देते वो हैं. कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्ड कर लेते हैं. हाँ, एंड द पॉइंट यू मतलब जो पॉइंट मेंशन किया है कि ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन हमारी एडवांटेज ले रहा है काइंड ऑफ. And also you should ask help from the credible people, and the people you know will definitely be there out for you in case द of पीपल यू कैन डिपेंड ऑन. Yeah. हां. because जो पहले हमारी बात हुई ना कि मतलब कि like we were talking about that you will be demeaned by others if you will ask help from other individuals, right? Like you are asking for professional help from a particular person who is very well educated in that. Yeah. He is very well at his work. So when you will ask from it, he will also have a sense of pride. Like he asked me, like I am capable enough, so he asked me. He will definitely help. But if the help is not very wisely chosen, and you are just asking from a random person, the help which is not even relevant to him, and even that help is wasting his potential, his resource, his time, his effort, फिर तो बेइज्जती बनती है. फिर तो डमीन होना बनता है. बंदा बोलता हेल्प मांगता रहता है फालतू. खुद तो करना नहीं उसने. अगर वो बात करते हैं ना किसी की लोग, if some people are back bitching about a person that he asked for a lot of help, okay, द पर्सनालिटी Yeah, जो that मैंने personality. लाइक मैंने अभी मतलब चलता फिरता एग्जांपल मैं देख ही रहा हूँ अपनी जिंदगी में ये वाला. तो क्या होता है कि फिर ऐसे बंदे की ना सारे हेल्प करना भी अवॉइड कर देते हैं. indeed, क्योंकि तुम किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो वो चीज सबको समझ आती है, कोई भी तरह बेवकूफ नहीं होता. तो वो तुम्हारी ईगो ना मतलब कोई सामने से नहीं बोल रहा है पर तुम्हारी रिस्पेक्ट प्लस कम हो रही है. वो सारी कम हो रही है तुम्हारी. तुम सबको ही होता है. help should be genuine. हाँ. Help should be genuine. बट जो मतलब ये पॉडकास्ट Genuine बेसिकली उनके लिए है जो कि बड़े हार्श हो रखे हैं और हार्ड हो गए हैं. मतलब जैसे भी लाइक कि अब उनकी ग्रोथ इस हिसाब से है कि लोन वुल्फ इट एवरीथिंग आई एम गोना लोन वुल्फ इट डजंट मैटर. 10 दिन लग जाएगा मेरे को, अकेला करूंगा मैं. दिस इज फॉर देम. और तुम उस 10 दिन में ये सोचो कि अगर तुम किसी से हेल्प लो क्रेडिबल बंदे से, वो तुम्हारा 10 दिन का काम 1 दिन में हो जाएगा. यू कैन कंप्लीट दैट टास्क इन जस्ट 1 day, एंड देन आल्सो यू आर नॉट डूइंग इट. You have that wisdom, then also you are having that self-centric ego that I am enough. Then you are even wasting your own potential. You are wasting your own resource, your time. Your time is limited. अनमूवेबल चीज टाइम. बिल्कुल. That you cannot even buy it with the money or buy it with your ego. So why to waste it? Your help, asking for help should be genuine, and for that you have to work on yourself. And it should not be repetitive, like multiple times एक ही बंदे से हेल्प ले ली. Indeed. Like let me explain this. I have a situation. हिंदी में बोलो. हिंदी में बोलो. हाँ जी. कोई प्रॉब्लम है, एक ही बंदे से पूछूंगा आज. कल एक और आ गई प्रॉब्लम, सेम बंदे से पूछ लिया. कल एक और प्रॉब्लम आ गई, किसी और से पूछ लिया. मल्टीपल बेसिस पे मल्टीपल पीपल से अगर आप हेल्प लोगे और डेली बेसिस पे लोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों का पर्सपेक्टिव क्या होगा कि यार इन्होंने नहीं आता कुछ. He is हाँ बिल्कुल. is not capable enough. He is insufficient in himself. कैपेबल नहीं है, हाँ. काम नहीं करने आता, खुद करे. मतलब जो भी है इतना भी क्या हो गया. लाइक पीपल शुड नॉट बी ओवर हेल्पर और इनकैपेबल ऑफ एनीथिंग. Yeah. जिधर हेल्प चाहिए जो सर Yeah. मेरे को भी हेल्प करनी है. सारी जो काम की पार्ट रही. ओके करेक्ट. ठीक है. इनकैपेबल भी नहीं होना चाहिए और ओवर भी किसी को नहीं. इफ यू नीड इट देन आस्क इट. अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ आई नीड अ बिट ऑफ हेल्प और मेरे को इतना इसका पार्ट पता है कि हाँ ये मैक्सिमम पार्ट कवर कर लेगा, बाकी तो करो.
कई होंगे कि यार मतलब यूज योर इंटेलेक्ट ना तो गेट बाय थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाता है ना। एग्जैक्टली लाइक मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उसमें क्या है कि विदाउट एनी हेल्प हम नहीं कर सकते, क्योंकि कई एक्सेसेस किसी के पास है, कुछ एक्सेस किसी के पास है, बाकी तो बात करो ना। अब सारे ही उसको बोल रहे हो कि यार ठीक है यार मेरी हेल्प कर दे, मेरा कंप्यूटर ऑन कर दे, पासवर्ड लगा दे, तो ये लॉगिन कर दे, उसके बाद ये सारा कुछ करके फाइल बना के मेल कर तो दे। मेरा काम भी वही करता है। इन शॉर्ट वही हो गया ना, तो फिर बंदे ने क्या कि ये भाई मैं क्या करूं, अपना रिसोर्स दो ना फिर। हाँ, तो अगले लास्ट में बंदा कहेगा कि भाई ठीक है सारा काम मैं कर दूं, सैलरी भी मैं को दे दे, मेरी हेल्प कर दे, और क्या, ठीक है ना। I have you, you have to. There is an equal trade. Point has two sides, ठीक है ना। अगर तुम हेल्प दे रहे हो तो हेल्प लोगे ना, तो सिंपल। हाँ जी, आप तो हाँ वो आप जो अपनी help इनिशियल में बांट लो। बात थी कि मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता सबसे पूछ रहे हो, आई वाज दैट गाय। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया, आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट का क्या काम करना, कैसे करना, इवन द सिस्टम वाज न्यू टू मी, सो आई वाज लाइक अ किड, अच्छा ऐसे होता है। Even excited to learn. Yeah. And So eager. they were like, इधर बैठ, देख ऐसे काम होता है। So in the initial stage, everyone will help you. As I am on probation for 2 years. Probation में यही चीज़ है कि तुम्हें 2 साल में सीखना है, तुम्हें जो एक्सप्लोर करना कर लो, तुम्हें जितने कार्ड मिलते हैं ना इसमें वाला तो तुम सारे देख लो कि कैसे रिजॉल्व होते हैं, कहाँ पे रिसोर्सेज पड़े हैं। दिस इज द टाइम यू लर्न एंड यू इम्प्लॉय दैट। चांस भी होता है तुम्हें इम्प्लॉय करने का, तुम्हें और भी मतलब एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्री होता है। पर अगर मैं वही मतलब ऐसे मेरे को हेल्प नहीं मिल रही है, आई हैव सीन सम पर्सन जिनको हेल्प मिल रही थी, वही जो चीज करी कि प्रोक्रेस्टिनेट करना या ये करना मेरे को लगता नहीं Narcissistic है। है। हाँ, Very मतलब- I am self-sufficient. हाँ सेल्फ सफिशिएंट भी बात होगी, पर वो एक चीज करनी, एक चीज आना इज गुड, पर तुम उसे अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो वो वेस्ट है, ठीक है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट, किसी और पे काम डालना। हाँ आई वाज न्यू गाय, मैं वैसे लर्न करना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट आई हैव सीन पीपल की वो लड़का बैठा उससे काम कराओ तो आई वाज लाइक ओके ब्रिंग इट टू मी, मेरे हाथ से जितना काम हो जाएगा आई विल बी दैट मच एफिशिएंट। पर यही है कि तुम्हें आफ्टर मतलब समटाइम्स यू हैव टू डिफाइन योर लिमिट्स, कि बार बार नहीं यूज होने देना अपने आप को फालतू में ही ना। यू आर आल्सो लिमिटेड रिसोर्स, यू आल्सो गॉट लिमिटेड एनर्जी। अगर तुम सब दूसरों के लिए काम करते रहोगे फिर तुम दूसरों की पे भी ले लोगे साथ में। वही मेरा पॉइंट है। हाँ, वही है। यार ठीक है तेरा सारा कुछ मैं कर हाँ, देता तो हूँ, फिर- तू अपने पैसे चल दे रहे- दे। हाँ, तो हेल्प है, गिव एंड टेक, हाँ, सीधी बात। और प्लस द हेल्प यू विल गिव आउट, फर्स्ट थिंग कीप इन माइंड, Should देयर be- आर सम पीपल हु विल रिस्पेक्ट योर हेल्प, बट देयर आर आल्सो अदर्स जो तुम्हारी उस हेल्प को होने के बाद भूल जाएंगे। तो जब For भी तुम हेल्प granted आउट कर रहे लेंगे। हो, हाँ, For फॉर granted ग्रांटेड ले लो, या हाँ सम पीपल आर सो डम, उन्हें रियलाइज नहीं होता कि हाँ उसने मेरी हेल्प करी तो आई शुड हेल्प हिम आउट जस्ट आउट ऑफ लाइक ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिफिकेशन ना। तो Don't even help, just be thankful. हाँ बेसिकली They are not even thankful. जब तुम्हें वापस कुछ नहीं चाहिए, इफ यू थिंक कि मैं जिसकी हेल्प कर रहा हूँ तो ये हेल्प करे, कुछ नॉट गोना हैपन। And even you will not be able to help with your full potential if you want something back. Yeah. वो तो सौदा ही हो गया। हाँ। सौदा भी जरूरी है, सौदे की भी अपनी सिग्निफिकेंस वहाँ पे, जैसे आपने भी बोला लाइक कि इफ यू आर इन अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड योर अदर इंडिविजुअल और योर कलीग इज जस्ट आस्किंग फॉर हेल्प आउट ऑफ ब्लू एंड इट इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देन दे Yeah, if हैव you are टू asking शेयर। for favors, yeah, there should be trade. Yeah. Favor के बाद favor due हो जाता है, मतलब वो Indeed. चीज अलग जाती है। एक help out is like कि तुमसे कुछ चीज नहीं हो रही, you are also new and you know the person very well, you can trust him. Go to him अगर उसे आता है तो, अगर नहीं तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा। अब मेरा एक किस्सा है कि मैं ना अपने कॉलेज टाइम में प्रोजेक्ट बना रहा था, सारे डेवलपर थे मेरी क्लास में ठीक है। मैंने PHP कभी नहीं करी थी, मैं PHP कर रहा था, तो मेरे को एक क्वेरी में एरर आ गया। मुझे 1 महीना लगा वो चीज़ करना है। पहले 1 हफ्ता मैंने कहा कि किसी की हेल्प नहीं लेनी, खुद कर लेंगे, कोई नहीं, एरर ही है। वो मैं लाइन बाय लाइन चलता रहा, लाइन बाय लाइन चलता रहा, 1 हफ्ता ये ऐसे निकल Did you गया। took help of YouTube? I took help of YouTube, even Quora, I went through every answer, each and everything that I could get from Google, I did. One, Huh? oh, हाँ, one second. हाँ, Even if you were seeing YouTube, even if you were seeing Quora, Quora, or that was also you were taking help, हाँ, because the person who made that video, और the yeah, person that's who a- wrote that article, answer, yeah. made the content to help others. पर मेरे काम नहीं है वो। ठीक है, वो मैं एक मतलब पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ। हाँ कि I was seeking out help That is also in that help. way, हाँ, Everything is help. ठीक है। ताकि मतलब दूसरे लोगों ने अपने end से डाल दिया, देखो वो भी generous हो रहे थे ना, they were generous, They उन्होंने provided post कर दिया। हाँ। without needing anything in return. तो वो I did that for 1 week, then I posted on Instagram, किसी को भैया आता है ये,
I also contacted my friend who was doing a web development. मैंने उसको बोला, he was like मुझे नहीं आता PHP पोस्ट मैंने किया नहीं अभी. Instagram पोस्ट किया मैंने 2-3 बंदों को रिप्लाई आया. I showed them the code, I gave them the server password. मेरा प्रोजेक्ट ही था तो मैंने सर्वर का पासवर्ड भी दे दिया, एक बार देख लो. सबने देखा, किसी से एरर नहीं निकला. And after a month, I just stumbled upon a Quora answer और मेरा ध्यान गया कि इसमें ना एक ऊपर से ऐसे कॉलम डले हुए हैं ऊपर से. तो मैंने अपनी क्वेरी चेक की. I was missing column. Like tough. Silly mistake. Such a silly mistake. कोड thing. Coding से. तो 1000 लाइन का कोड एक सेमीकोलन बना दो 1000 एरर बहुत खत्म. बड़ी प्रॉब्लम है भाई. तल्ली बड़ी कोडिंग. बहुत sometimes it may work out and sometimes it may not, but you should ask for help when you are in that situation. जब पता तुम्हें बस इतना तुम्हारी कैपेसिटी खत्म हो गई है. अभी फिलहाल मेरे पास एक एग्जांपल नहीं आ रहा. मेरे को एग्जांपल आएगा कोई अच्छा सा. आई विल टेल यू कि जो चीज हेल्प से बिल्ड हुई है. Like I would love to add something. Like Yeah, definitely. if you are in school and you are reading books, whatever you are doing, you are taking help of your teachers, or like for example, like say till 10th basics are like science. Okay, so there used to be a scientist who was driven being a lone wolf and exploring the different dimensions of this world. Yeah. He created that, and that also out of facts. That also facts which are genuine in this particular realm. Yeah. Because if we move out of Earth, the laws of physics and the implementation of every concept changes, right? Because the gravitation and all that stuff. If I am speaking here about gravitation or something. I am talking because Albert Einstein, yeah, he discovered that. Yeah. Okay, if today I am reading, I am taking his help because he conveyed it, and over the course of generation, this same message, these same principles were being taught to the other generations. That is also a kind of help. If you are reading any of the like great rulers of past, like Alexander the Great or something else, if you are reading his life or whatever, like, so you are taking help, you are learning from it. Help in itself is growth, right? We just mentioned. Yeah. So like you were born, like you first added, like you were born just like a blank paper. Let me help you, bro. Albert Einstein, Isaac Newton. Isaac Newton. Yeah. उसने invent करी gravity. Thank you, brother, for your help. This is what help is. This is what back is. And this is what credible people will help you even at the time you didn't ask for it. Also. He didn't invent gravity. He discovered gravity. Helping each other. Yeah. Full of help. We are full of help. See, this is also like I was talking about. If even no you ego are, was hurt in this whole process. Indeed, like even you can comment down that you are very naive. Indeed, I am. I learned my lesson. Yeah, we make silly mistakes but correct each other. I grew. I just recently grew. We are open to suggestions. Yeah. And if you are learning from someone, if you are taking like in the Stoicism, like you are reading Marcus Aurelius quotes, you are even reading his knowledge, which he just wrote for himself, and now other of the individuals throughout the world are reading it. They are taking his help. History से help ले रहे हैं हम बड़ी तरीके से. बिल्कुल. तो help तो हर जगह है. You were born as a blank paper, and now the help will provide you with the right. Help will provide you with the ink that will last for generations. If not, if you will not be able to take that ink, you will never be able to create that manifestation that you could have been, but you were not very open to the world. Yeah. You were restricting yourself, and even like see entrepreneurs, they are taking help from every second person. हाँ, दूसरों के आइडिया से भी help ले लेते हो तुम. और क्या है yes है. And even help, I think help is very beautiful thing, but it should be like हर कंपनी में एक फाउंडर और एक को-फाउंडर होता है ना. अकेला नहीं कर सकता वो कुछ भी. ऐसे ही हर कंपनी में पार्टनर होते हैं, सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं. बिकॉज एक बंदा चाहे मार्केटिंग में अच्छा होगा, एक बंदा डेवलपमेंट में अच्छा होगा, तीसरा बंदा जो R&D या कुछ और, जब कोई पंगा पड़ गया, सर्वर डाउन हो गई, कोई और चीज़ देखनी है, बाहर की चीज़ देखनी है, रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, उसमें अच्छा होगा.
अगर तुम सोचो तुम लोन वुल्फिंग करके सारा कुछ निकाल लोगे ना, लोन वुल्फिंग पे बात करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ, I used to do shit loan वुल्फिंग, मतलब मैंने बड़ी करी है. That also happens when you get hurt. When you get hurt and like totally as a child we all have expectations. तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आ जाके हर्ट हो जाते हैं जब टीनेज में होते हो, मोस्टली यही टाइम होता है ग्रो करने का. उसके बाद सब कई लोग क्या ऑप्ट करते हैं कि आई विल लोन वुल्फिंग, मैं अकेला सब कुछ करूंगा, एंड आई वाज दैट गाय. तब मैंने अकेले जिम जाता था, अकेले मैं ट्यूशन पे जाता था, ऐसे मतलब किसी की हेल्प नहीं लेनी, चाहे साइकिल पे जाऊं चाहे पैदल जाऊं, मैं अकेला जाऊंगा, किसी को भैया नहीं बोलूंगा मुझे लिफ्ट दे देना वहां तक ना. आई यूज्ड टू डू दैट काइंड ऑफ शिट. सो इट इज द टाइम जब कॉलेज में मेरा टाइम खराब हुआ, तब मैंने रियलाइज किया कि आई हैव लाइक एंजल्स और गार्डियंस जो मेरे को देख रहे थे दूर से, एंड दे वर लाइक पीपल जिन पे मैं डिपेंड कर सकता था, बट मुझे पता नहीं था ठीक है कि वो एग्जिस्ट भी करता है. बट द मोमेंट आई फेल टू द लोएस्ट, दे वर देयर, दे वर टेक्स्टिंग मी रैंडमली, इवन कि मतलब कभी बात भी नहीं हुई ना, दे वर जस्ट टेक्स्टिंग कि हाँ तो ठीक है, क्या हुआ, ये हुआ, अच्छा बात कर, तू पूरी बात कर. दे वर देयर टू हियर मी आउट, दे वर देयर टू प्रोवाइड मी सॉल्यूशन, दे वर देयर टू कंसोल मी, they were there to pick me up and just set me again on the right path, and they were just छोड़ गए, मतलब अपना अपने काम निकल गए सारे. फिर तो जिन पर्सन्स पे तुम डिपेंड करते हो ना, they will be there when you need them. At the time you will be at your lowest, you will find the brightest person जो तुम्हारे लिए जिंदगी में है. तो most are in the dark night. Yeah. Definitely. Good one. Well, I would love to add, like, if we're talking about, like, see, everything is help, okay? Like, now you said, yeah, I got it. Like, if you are not asking help genuinely, you will never open to world. Like, universe. I believe in the concept of universe, even you believe in the concept of universe, even you too. Like, universe is very giving if you are genuinely asking for it. If you will genuinely ask for help, you will never be disappointed. But if deep down you have some malice or something, yeah, if your thoughts are crumbled, yeah, you will never achieve it. That is not other individual's fault. That is your fault. Definitely. Because if you will genuinely want it, and if you will ask from him, like if I will ask from Abhinav, help me out with boxing, how he will learn? He's not very professional at it. So I have to ask from a credible person, and that is also being wise. And ask for it. Don't limit yourself. If you want to talk with someone, see who is credible enough in your path, and surround yourself with the people who are genuinely there for you, and filter out the people. और basically जिनको knowledge होती है या जो खुद पे भी काम कर रहे हैं, they are very humble person. वो जिसने वो चीजें सारी फेस करी है ना जो ग्रोथ के टाइम पे, दे आर वेरी हम्बल. तुम हेल्प मांगोगे ना, दे विल बी देयर टू हेल्प यू. पर जो सिर्फ दो चीजें क्या बोलते हैं आधी नॉलेज वाला बंदा होगा ना, उसे अपनी ईगो होगी, मुझे सब आता है, इसने मेरे से पूछा, हाँ वो तुम्हें जताएंगे भी बार बार कि मैंने तब तेरी हेल्प करी थी, वो 10 साल पहले. तुझे ना तेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तेरे पास का किराया दिया था. आधी नॉलेज होना भी बुरा नहीं है. बात है कि उसमें फिर जो मतलब ईगो, देयर आर पीपल हु विल डेवलप अ वेरी सेल्फ सेंट्रिक ईगो, राइट? Arrogant. Their approach will be taking, not giving. But your purpose in life is to give. If you will not give, what you will do? Just consume, lay a burden on this universe. जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दी कि हाँ in college I was at my lowest. ऐसे पॉइंट पे ना दो तरह के हेल्पर्स आते हैं. मजाक उड़ाने वाले पहले. नहीं मजाक उड़ाने में बुझा भाई. मैं को कब मैंने हेल्प थोड़ी. दो तरह के हेल्पर्स आते हैं. एक होते हैं जो जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, जिनको जेन्युइनली केयर है. दूसरे ने हाँ भाई देखते हैं, थोड़ा तड़का तो होगा लाइफ में, पता तो लगे कि यार दूसरे के अंदर में क्या होता है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है. तो पर्सन शुड बी आर्टिकुलेट इनफ कि उसको पता लगे कि हाँ भाई ये बंदा आया जेन्युइनली हेल्प करने, या ये बंदा आया कि ऐसे बस बकवास सुनना है. आगे चार बंदे बताने कि हाँ भाई वो याद है शुभम उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे चल रहा है. फिल्टर इट आउट बेसिकली. तो जिस बंदे को हेल्प चाहिए, he should be very much articulate और very much उसको एक confirmation होनी चाहिए कि हाँ भाई ये कम इसको genuinely इसको हेल्प करनी है, या इसको genuinely बात बताएंगे तो he will sort it out. क्या कोई ना कोई ऐसा suggestion दे जाएगा knowingly और unknowingly जो मैं हेल्प कर देगा. ठीक है. दूसरा रहेंगे कि अच्छा
पूरी उसको कहानी लिखो, आगे से रिप्लाई का आएगा ओके। ओके उस ओके का अपने मत्थे में मारना क्या करेंगे ओके का भाई, देखो बताइए तो सजेशन दे, तो हेल्प मांगी तेरे तेरे को पूरी कहानी सुना के हेल्प के नाम पे ओके नहीं मांगा बेसिकली। आज तो लोगों और को मतलब help देने वाले को आज भी- मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ऐसे ही काफी मैक्सिमम जो रेशियो है ना वो ओके वाली है। लोग कहते हैं कि छोड़ यार हमने क्या करना है, वी वांट आवर मेंटल पीस। या मैं बड़ी एक रीसेंट ना एग्जांपल But they never achieve it. बड़ी एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। 2 साल पुरानी 2-3 साल पुरानी चीज है। मेरा एक्सीडेंट हुआ बर्थडे से 2 दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड आई वाज वेरी मच इंजर्ड। मेरी पूरी बैक इंजर हो गई, मेरी लेग्स गई, मेरी शोल्डर्स पे लगे, मेरे सिर पे डिवाइडर एंड आई वाज मेरी शर्ट पूरी वाइट शर्ट रेड हुई पड़ी है बैक से पूरी ब्लड। वहाँ पे लोग आए हैं, लोग ऐसे सर्कल बना के खड़े हैं, ये नहीं कि भाई हेल्प कर दे, स्कूटी उठा देते हैं या बंदे को उठा देते हैं, पानी पूछ सकते हैं। देयर वाज नो वन। मैं कॉन्शियस हुआ 5 मिनट बाद, मैं थोड़ा देखा कि हाँ ठीक है उठने लायक हूँ, खुद उठा, स्कूटी उठाई, ड्राइव करा तो 1.5 और 2 किलोमीटर, हॉस्पिटल गया, खुद को इंजेक्शन लगवाया, वहाँ पे जाके फ़ोन करा कि हाँ घर वालों को कि अब आ जाओ, अब नहीं होएगा, क्योंकि उन्होंने स्लीपिंग इंजेक्ट कर दिया था। उसके बाद मेरा में हिम्मत नहीं थी कि मैं स्कूटी चला के घर वापस चल जाऊँ। जिनको जेन्युइनली हेल्प करनी होगी ना, वो अगर तुम्हारा पैर भी स्लिप होएगा आएंगे भाई, क्या हो ठीक है ना, आज डॉक्टर के पास। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक वॉचर्स कि हाँ तुम्हारी लाइफ में क्या बकचोदी चल रही है, डीप इट आउट। No. Yeah. अब मतलब ये तो पॉइंट शेयर कर दिया जब हेल्प नहीं मिलेगी। अब एक पॉइंट ऐसा भी शेयर कर दो जिसमें तुम्हें हेल्प देनी है सिर्फ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हेल्प था। मिली तुम्हें लगा कि हाँ मतलब यू जनरली आस्क्ड इट, किसी से पूछा तुमने इसका भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। आई थैंक टू स्पेशल थैंक्स टू दैट एचआर रिक्रूटर। ओके मेरा इंटरव्यू था, आई डिड एवरीथिंग, लास्ट में कोड में प्रॉब्लम आ गई। मतलब उसने मेरे को वो कोड के एक सेमीकोलन पे नहीं जज करा, दैट्स व्हाई आई सेड आई फक कोडिंग, दैट्स व्हाई आई डिड इट। उसने मतलब मेरा इंटरव्यू वाज वेरी वेल, लास्ट में कोड में आके इशू आ गया, आई वाज लाइक 15 to 20 मिनट्स मैं उसी कोड में मत्था मार रहा हूँ, तो ठीक हो जाए यार इंटरव्यू है लास्ट, निकालने घर वालों को बड़ा स्ट्रेस होता ही है डेफिनेटली हर स्टूडेंट का। So I was in that कोड है सब करके हर पॉसिबल कर लिया। अब एट द एंड मोमेंट पे बंदे का माइंड में ये आता कि भाई इंटरव्यू में कांड हो गया, नहीं होगी सिलेक्शन। जो रिक्रूटर था, जो इंटरव्यू था, उसने मेरे को काम डाउन करा, उसने बोला कि उसको भी पता है प्रॉब्लम कोड में है, बट शी वाज लाइक ठीक है यार इसने सारा कुछ सही दिया, बेटा कंपाइलर में ही इशू होगा। इनडायरेक्टली शी हेल्प मी आउट, नाइस। she doesn't wanted to, she helped me out and उसने बोला कि हाँ इन कंपाइलर बस वो बताया नहीं कि उसने मतलब बताया करके नहीं, पर उसने कि हाँ उसने हेल्प कर दिया, और उसने एक Indirect हेल्प और कर दी कि हाँ you will receive the offer letter tomorrow morning। नाइस। दो हेल्प सिंपल। आई हाँ ऑफर लेटर वाला आई नीडेड टू, जो कंपाइलर वाला उसने बोला, मैं आउट ऑफ ब्लू भी नहीं सोच सकता था कि ऐसी कोई हेल्प मिलेगी। सो देयर आर टाइप्स ऑफ पीपल जो तुम्हारी हेल्प करेंगे आउट ऑफ ब्लू, अनवांटेडली, अननोइंगली। और उसने कभी दोबारा में जताया भी नहीं होगा मैंने तब हेल्प करी थी, और उसके बाद कभी मिली नहीं। हाँ, वही। अब वही योर माइंड एंजल्स गार्डियंस देख रहे होते हैं, ऑल ऑफ सडन आएंगे हेल्प करके बटन दबा के चले जाएंगे। हाँ। सो देयर आर टाइप्स ऑफ पीपल जो तुम्हारी हेल्प करना चाहेंगे आउट ऑफ ब्लू, जनरॉसिटी के साथ भी, या इनिशियली खुद इनिशिएटिव लेंगे कि हाँ आई विल हेल्प यू आउट, और एक तरह के बंदे होंगे कि मरता है मरना देखता हूँ नहीं करेंगे, यूनिवर्स विल बी गिविंग। या तो वो जो कहते हैं ना पार्ट कि वी विल नॉट हेल्प इट, यार रोड पे बड़ा हम क्यों उठाएं, गॉड कम कर्मा है भाई, गॉड आएगा, गॉड करेगा कुछ ना कुछ। तुम्हारा भी है, तुम भी ऐसे ही पड़े हो रोड पे, तुम्हें भी नहीं कोई उठाएगा। सिंपल शॉर्ट है, आजकल का टर्म भी है। Indeed. दिस मे साउंड सो रूड और वेरी अनप्रोफेशनल, बट दिस इज द ट्रूथ। That's what. ठीक है ना, Why we are गिव एंड here. टेक। कॉइंस के 2 पार्ट जो होते वो हैं, है, सिंपल वो वही है। लाइन, सिंपल वही फिर से रिपीट कर दो, कॉइन के 2 पार्ट है, तुम दोगे तो मिलेगा हेल्प। Like we asked for help, like we have talked enough, not enough. अब अपना किस्सा बताओ कि कब किसी से हेल्प मांगी अच्छी सी मतलब और तुम्हें मिली मैं तो रोज ही help मांग लेता हूँ। नहीं मेरे बोलते जब तुम्हें लाइक चाहिए भी नहीं थी या तुम्हें पता नहीं लाइक अभी ना सेट या जैसे मैंने बताया कि हाँ ऐसे आउट ऑफ द ब्लू कोई आ गया कि हाँ भाई क्या चक्कर है वो बताओ तुम ऐसा कुछ।
I can't even remember, bro. Okay, the last time you got some help from anyone? Today itself, in the afternoon, I was at the gym and I was boxing. So I was just shooting some speed punches. So I wanted the help of a person who was just standing beside me, and he was free, he was not working out. So I filtered the person who can help me out. I don't wanted to interrupt the people who were working out. I don't want it to take their potential because they are there for their time. He was just sitting free, idle, because he was having his time, or he was just chilling out. So I just asked help from him that please help me out and just shoot a video of mine that I want your genuine help. I just want to see that what I am doing, how I am doing, and I want to rectify my flaws. That is the help I asked. Even like right now also like I asked Abhinav bring his tripod. That is also help because I know ये he तो is- छोटे छोटे हेल्प हुई भाई चल बढ़िया मुझे पता है चल छोड़ यार वो अच्छी नहीं वो हमें पता है वो तो मुझे भी याद आया। अब तो मुझे भी पता है बड़ी अच्छी एडवाइस हमने करी थी हमें रिवर्ट बैक हुई हमें भी बड़ी अच्छी एडवाइस मिली है अभी वो हम भी उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे जल्दी से indeed. My time is yet to come. Okay. Anything else on help? Like we have talked about how we can ask help. Help. Even my example can tell you that filter out the people who can genuinely help you, who are not like you are not even dooming them by asking help. Okay, so how to help? एक वो जो बॉदर वाला भी दिमाग में रखता ना कि हम बॉदर कर रहे हैं किसी को, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई ऐसे बात कोई नहीं। ज्यादा And काम नहीं है। especially for the texters, stop typing sorry to bother you. I need your help. And तो help चाहिए तो सीधा मांगो ना sorry to bother you वाली चुकी करनी क्यों टाइम करना वो भाई अगला भी है नहीं यार मैं नहीं करना अच्छा अब मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अब मैं बिजी हूँ Okay, I will tell you first off. Yeah. Like now let's discuss how to help, because help is not just taking, just not receiving हम जब लेने की बात नहीं but करते। also giving, right? Because most of the time you will not ask but you will provide. Definitely. Simple example can be तुम बिना एक्सप्रेस किए भी हेल्प कर सकते हो किसी की। सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल जब मेरा कॉलेज टाइम था या जब मेरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक चंडीगढ़ या इधर उधर ट्रैवल करना था तो देयर यूज्ड टू बी सम पैसेंजर्स से एल्डरली वुमेन और एनी गर्ल लेट्स से तो ना अपना बैग मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है उन्हें जब थिंकिंग में ऊपर सामान रखूँगी तो वो मतलब बस में रह जाएगा वही की मतलब पावर या वो डिफरेंस होता है I just used to grab it, put it up, and when they were about to leave, तो वो पहले ही मतलब हो जाता है अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मैं नहीं उतार पाऊंगी, you have to help me. बिना That eye बोले contact. हाँ तो बिना बोले इवन देयर वाज इंसिडेंट ही मतलब ऐसे ही मैं ट्रेन में आ रहा था अमृतसर से वापस एंड देयर वाज अ गर्ल कोई सीट नहीं थी मतलब सीट नहीं मिल रही थी मेरे को एंड देयर वाज दिस गर्ल जो सिंगल सीट पे बैठी थी उसके सामने वाली सीट खाली थी एंड आई वाज लाइक कि ये सीट है आई आस्क्ड कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ उसने उसके पास बड़ा बैग था उसने ऐसे एडजस्ट किया हुआ था कि वो वहाँ से हिलेगा बट मुझे बैठना था तो मैंने उसका बैग उसे एडजस्ट करना पड़ा दूसरे करके एंड थ्रू आउट द जर्नी आई केप्ट माई फुट अराउंड द बैग कि अगर उसने मेरे लिए अपना बैग शिफ्ट किया है या अगर उसने थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ले लिया है आई शुड ऑल्सो Honor her. गिव इन रिस्पेक्ट टू दैट तो मैंने उसका बैग कहीं जाने ही नहीं दिया विद द हेल्प ऑफ माई फुट आई जस्ट केप्ट हर बैग इन द प्लेस और पूरा रास्ता वो चिल मार के मैं भी चिल मार गया वी डिडंट बॉदर ईच अदर कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं की तरह बैग में संभाल रहा हूँ ये आई वाज जस्ट कूल अबाउट इट एंड डिड इट लेफ्ट इट बस घर आ गए हेल्प ऐसे करो कि क्या बोलते हैं जैसे दान करते ना दान ऐसे करो कि इस हाथ से किया तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगे हेल्प भी ऐसे करो कि किसी को पता नहीं लगे तुमने हेल्प कर दिया और तुमने कर दिया Just give it. या And don't expect something in return because that will just not help you in your growth. इट विल आल्सो डिमीन द मीनिंग बिहाइंड द Help, yeah. दूसरा बंदा भी तुम्हें ऐसे देखेगा कि इसने इनिशिएटिव इसलिए किया था कि इसे मेरे से बदले में ये चाहिए था। And even when you will practice this trait, then you will also be capable enough to ask help हाँ because your thought process is right. Totally. When you are right, the world is beautiful for you. But if your thoughts are not good, the world is just a chaotic place for you. अब ये जनरस हो अभी तो खुद को ओपन करना ही है ना ऐसे कितने लोग जनरस मिल जाएंगे तुम्हें या लोग सीट देगी मिला जी इंडिया में सीट के भी सब लगे कर तो अगर तुम ओपन हो रहे हो तो तुम
रिसीव करने के लिए भी उतने ही ओपन हो रहे हो, खाली तुम देने के लिए नहीं हो रहे हो। मतलब अपनी वाइब सिर्फ तुम दे ही नहीं रहे हो, तुम अच्छी वाइब रिसीव करने के लिए भी उतने ही ओपन हो जाते हो जब तुम ये चीजें मतलब अपनी जिंदगी में लाते हो या वो करते हो, That is प्रैक्टिस करते हो also ना। mean having courage enough, because you know there will be snakes lurking under the carpet, but then also you have the courage to face the demons in your face and say like, I can face you, man. Like if there are demons, there are angels too. ये You तो can- चलता ही रहता है, ये तो कांस्टेंट तो फाइट है बस, कभी कोई मिल जाएगा, कोई मिल जाएगा। Over to you. Okay. How to help? Yeah. कोई ऐसा स्पेसिफिक या कुछ है नहीं है कि हाउ टू बेसिकली सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। If you want to help someone, there will be a situation definitely. But इतनी भी हेल्प ना कर दो, अगला बंदा for granted ले रहा है। फॉर ग्रांटेड भी नहीं करना, वो but हाँ, डिस्क्रिप्शन तुम्हें करनी आनी चाहिए, वही डिफरेंशिएट है, करना आना चाहिए तुम्हें। देखो तिनके का सहारा डूब रहा बंदा, तिनका दे दो, बाहर नहीं निकालना। सही कई बात। बार बाहर निकालना इज chaos to ourselves। अगर वो सर्वाइव करना चाहता है तो उसे सहारा उसको दो। सर्वाइव अगर करना है तो उसको दे दो कुछ। And even don't save a sinking ship, because that will just take you even, that will make you sink before This it is- sinks. yeah. Never कई save. बारी क्या होता है, if you Never overhelp save and someone, dropping. if you overhelp someone or if the person is taking you over granted, हम्म। होगा क्या है एट दैट मोमेंट उसको लगा कि हाँ ठीक है यार, कोई नहीं तो इसको इसे ये तो कर ही देगा। तो खुद भी इतना भी फॉर ग्रांटेड नहीं करना, बट हाँ एक हेल्प कर दो, बट उसको कभी बोलो भी ना कि हाँ भाई मैंने तेरे पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्प करी है। And even that aspect की एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, लोग क्या करते हैं कि इफ दे ओ सम फेवर टू समवन, किसी को फेवर करता है तो कभी ना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमें भी कुछ चाहिए। वापस हाँ। आजकल का टाइम नहीं यार, ये तो कर ही देगा। हाँ, ये तो कर ही देगा, कोई ना कोई है तो चलो इसको ही कर दो, ठीक है ना, वो काम ही नहीं। अब आजकल सिंपल जो बड़ा जेन जी में चल रहा है आजकल, जेन जी जनरेशन जी, तो आजकल क्या होता है, सम गाइस द रीसेंट गाइस हैं 18-20 एज वाले, बस में कोई लड़की ट्रैवल कर रही होगी, एंटर करेगी, नहीं भाई उससे पूछा ही नहीं, क्यों करूंगा, if she ask for it, give it then। तुम्हें क्या पड़ी है भाई, अगली मन में गाने देंगे, जो तेरे को तो बोलना भी Creep क्यों कर रहा है, creep creep so that's not They good। did, and वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हाँ मैं इसका बैग उठाऊंगा तो वो अब तो oh मेरे को my इंस्टा दे God, देगी। नहीं oh I my will get God, laid। oh my God, नहीं यार इतना भी नहीं आजकल के। यार इंस्टा क्यों लेना? नहीं, अरे नहीं हाँ वही इंस्टा मैं सीधा खा पे जाता हूँ। क्या पता वो सीधा साथ वाली सीट पे आके ऐसे मुड़ हाँ। ऐसी एक्सपेक्टेशन ऐसे भाई ना, स्ट्रॉबेरी वाली But this दुनिया happened with me। ना, स्ट्रॉबेरी दुनिया में ना जियो भाई, बाहर निकलो। दुनिया वो तुमने सुना ही होगा वर्ड, दुनिया एम है और एम ही रहेगी। ये मेरे साथ हुआ था। आई वाज ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़, तब उस दिन मेरे को जरूरी था कुछ, तो पंजाब बंद था, ये कुछ ऐसा हुआ, रोड बंद थी। हाँ मेरा एग्जाम था, तो मेरी यहाँ से रोड बंद थी, हमारे यहाँ से ट्रक बस आती है, तो वो गई पहाड़ों के बीच में से। एंड मैं कुछ मतलब ये रोडवेज वगैरह में था, तो मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, वो भी चंडीगढ़ के अराउंड ही ट्रैवल कर रही थी। शी वाज मतलब मैं क्या ही बोलूँ, लड़कियाँ खाती कुछ नहीं है, तिले जितनी कुड़ी थी, तो शी वाज हैविंग दिस मच बैग इन हर लैप, और पूरे मतलब मैं 1 घंटा देखा वो बंदी कभी ऐसे एडजस्ट कर दिया उससे, कभी ऐसे एडजस्ट कर दिया, मतलब मुझे पता था कि ये ना बड़ी डिस्कम्फर्ट में ट्रैवल कर रही है, और बस इतनी कंफर्टेबल होती नहीं है रोडवेज। हाँ तो मैं बचा था, मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, तो मैंने सीधे बोला कि मैंने कहा ये बैग आप ऊपर रख लो, ऐसे क्यों बार बार मुझे डिस्कम्फर्ट कर। तो शी वाज ब्लंट, उसे पता था कि वो क्या चीज़ नहीं कर सकती, ठीक है। शी वाज आल्सो नॉट इगोइस्टिक, इसने ऐसे इसकी बोल दिया, शी वाज कि मेरे से रखा नहीं जाता, तो उसे मैं रख नहीं पा रही हूँ ना। तो मैंने कहा कि कोई नहीं मैं रख देता हूँ, कहती फिर मैं उतारूंगी कैसे। अब मैंने सीधे बोला मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कहीं रास्ते में चंडीगढ़ से पहले उतर जाऊँगा तो उतार दूंगा। शी वाज वेरी कंटेंट विद इट, शी लेट मी टेक द बैग एंड मैं बैग अपना मैंने ऊपर रख दिया, एंड शी वाज आल्सो कंफर्टेबल, मैं भी कंफर्टेबल था। एंड जैसे भाई ने बोला कि उसे मेरे रख देती है, सोचते उसे ज्यादा नींद आ रखी थी, तो उसने सिर रख दिया। कैसे इट
इट इज अ जनरल थिंग कि सोते हुए एक बंदा भी तुम्हारे कंधे पे सर बैठ सकता वो अलग सिनेरियो हाँ, वो मैं I बेसिकली कह रहा हूँ understand कि जो लोगों की Expectation, एक्सपेक्टेशन देते हैं ना, वो स्टॉप है जो हाँ यार लड़की आएगी भागते, वही ट्रेन वाला वो मूवीज देखते मूवीज वाला कि हाँ लड़की भागते भागते आएगी, तुम्हें कहेगी स्पेशली वो हजारों तो भाई हाथ दे, मैंने ट्रेन पे And I didn't ask her for Insta number or something. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्या ही करना। One thing, like I think that we are not considering. Even sometimes not providing help is also help. हाँ Like we asked, help in itself is growth. Like I mentioned it, help in itself is growth. Like if you are not, if you are wise enough, and if Abhinav is asking for help, and if I know he has that potential, he can do it. Like now he is going on runs, yeah, early in the morning. Like first I helped him for 3 to 4 times. I took him with me. Like I just kick-started, initiated that fire. Yeah. But then the fuel has to be provided by him. Definitely. That is genuine help. Now I am not helping him. Now I am just You are focusing on yourself. yeah. Now I am at a distance and just seeing if he will have some concern for long marathon or something. Like I did a 50-kilometer run. So then I will tell him like you can do this, you can do this, you can do That time Abhinav helped you. yeah, indeed. And sometimes not providing help, sometimes most of the cases you have to filter out that either that person genuinely requires it or not. Because if you will provide help, that person will never be able to build that credibility or build that character which is required to provide help in future. Like help is not just giving, man. You have to provide it someday. Like because as I recently said, if you have 100 opportunities, 90 opportunities will be you have to provide help, and 5 to 6 will be like receiving help, and 4 to 5 will be mutual help. That trade, Yeah. like trade of your salary or something, whatever you want to consider it, or trade of your genuine. Favor against favor or something. Yeah. Because if you are credible enough, or if you have worked enough on yourself, you will leave that also. In the most case scenario, people will ask for it. Because you are one individual, but you are surrounded by thousands of individuals, and there is a sheer probability that thousands of individuals will ask out to you, not you will ask out to that thousands of individuals. Yeah. So not providing help and filtering out that no, if I will help, that will just lead that person to even be a more shallow individual. Yeah. Sometimes you want to force growth in someone, then you don't help them. Even I have faced this. There are some things that I know a person can do. They are well read, they are literate. In today's age and era, everybody can use phone. And if someone asks me like, I can't find this link, I can't find this website, the hell, bro. Grow up. Today is the time you will do it yourself. I'm not gonna help you out. I will let him waste his 1 or 2 hours to just realize that how to filter out the spam links or the real link. Yeah. ठीक है, ये भी एक पर्सनल ग्रोथ है. देयर आर सम लाइक जहाँ कई जगह होती है कि तुम अगर हेल्प कर दोगे, दैट पर्सन विल नॉट ग्रो एज अ पर्सन, और विल नॉट ग्रो इंटेलेक्चुअली, और विल नॉट ग्रो फिजिकली. हर एस्पेक्ट में होता है. समटाइम्स यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ बैक और देखना पड़ता है तुम्हें कि कोई बात नहीं, अगर वो स्क्रू अप कर जाएगा और अगर वो मतलब किसी प्रॉब्लम में फंसा है, मैं निकाल दूंगा. बट तब तक मैं उसे देख रहा हूँ कि हाँ ये कर पाता है कि नहीं कर पाता. You may point him or her to the right direction कि देख ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे कर ले. ठीक है, अब तुम ही वो चीज करके दे दो, वो स्पून फीडिंग ही करते रहोगे तो खुद खाना कैसे सीखेगा. ठीक है, तो वो Not चीज providing help is also help. And even I would love to add 2 dimensions of it. One is like आजकल like in the most case scenario nowadays people need mental health. Like mental health is fucked up of every individual. They need that psychological help. even physical is fucked up. Yeah. Go for a run and then you will realize your physical health is People even sit too. 8 to 10 hours, then their health is fucked up. They Yeah. don't do any activity. They think हाँ नहीं चल रहा मेरा, तो वो तो सर्जरी होगी ना तो ठीक हो गया ना. Yeah. तब दूसरी सर्जरी आ जाती है तब तक जो पहले ही होती है. Let me take one example, 2 examples of Before it. adding, let me add. Indeed. बेसिक क्या है, जैसे बोला कि हाँ ज़्यादा ओवर नहीं करनी है,
यहाँ फिल्टर आउट करना कि वेयर यू हैव टू, जिधर नहीं करनी है लर्न टू से नो। अगर सामने वाले को पता है कि हाँ यू आर जनरस इनफ, ये ना नहीं बोलेगा, हाँ से नो कि भाई नहीं खुद कर ले। इसमें भी ईगो कम नहीं होती है ना बोलने इसमें में। ईगो नहीं कम होती, इसमें तुम्हारा ही होता है कि हाँ भाई यू हेल्प हिम, ठीक है, यू हेल्प हिम टू पुश हिज लिमिट्स। यहाँ फिर तुमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेने दिया, तुम्हारी इज्जत इंटैक्ट रहती है। कई लोगों को लगता है मैं ना बोल दूं वो मेरे बारे की सोचेगा। सोचने दो। यू हैव योर ओन टाइम, यू हैव लिमिटेड टाइम ऑन दिस अर्थ। अगर तुम ये सबको देते रहोगे तो खुद के लिए करोगे घंटा। सही बात है। ठीक है, तो समटाइम्स देयर आर थिंग्स दैट दे कैन डू देमसेल्व्स। वही की ज्यादा हेल्प नहीं करनी है, तो वही वो ज्यादा चीज तुम्हें फिल्टर आउट करना ना ज्यादा ओवर हाँ। करना, ठीक है, और जिधर नीडेड है उधर हेल्प करो, जिधर नहीं नीडेड है उधर ना बोलना। say no. हाँ, say no. नो। अगर No इंग्लिश means नहीं no. समझ आती तो बोलो हिंदी में नहीं, खुद कर ले। Just like that, no means no. हाँ, no no भी no means no, बोलना yeah, है। yeah. हाँ, ऐसे हाँ बोल के बाद में धोखा देने वाली बात नहीं करनी। Be clear about it, be honest about it. तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है कि इसने नो बोला कि आज ये नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली इससे कुछ काम होगा, ज्यादा जरूरी काम होगा, ये अपने पे फोकस करता है। अगर तुम 24 घंटे अवेलेबल हो गए, लोगों ने कहना ये तो बस मेरा मजदूरी है, इसको भेज दो, जो भेजना काम भेजो बस। Even some friends get मतलब are taken for granted like that. Suppose अगर कोई फ्रेंड है तुम्हारा, बार बार तुम उसे फोन करते हो कि मुझे यहाँ से ले जा, मुझे वहाँ से ले जा। जो बंदा उसे फोन कर रहा है ले जा, उसने ड्राइवर ही बना लेता होता है उसे। कहीं पे भी खड़ा हो उसे फोन करे, हाँ भाई आजा मैं इधर खड़ा हूँ, मैं बाजार जाऊँ, चल मेरे को लेके एक जा। सर्टेन टाइम के बाद जब उसको जनरली नीड होगी ना, वो तुम खुद चल चल जा। मैं नहीं आऊंगा। हाँ। तो फिर वही है। तो डोंट ओवर एक्सप्लॉइट, रियलाइज करो कि कौन तुम्हें कंज्यूम करने आ रहा है, तो जनरली ज्यादा मतलब वही डू नॉट, मतलब इतना भी ज्यादा ऑफर ना करो कि लेट कि खाली लिए हो। या Like, there are two aspects. Like, I will take an example, simple example. Like, it should be understandable by the 95% of the individuals. Okay, 5% exceptions will always be there. No offense, bro. Helping you out with it too. Like, no see, 5% workout. like, see if a person is doomed by his mental health, if he is like, say I am doomed. I came to him. I came to my brother Shubham. Like, he's from my pack, so I just came to him and said these type of things happened with me, and I want your genuine advice, your genuine opinion, your unbiased approach towards one particular aspect of my life. If at that time he is just uplifting my mood and not providing me any solution, that is not help. That is just inculcating your focus to the other dimension so that your one dimension can be glossed over and you will even be more doomed after that. Like, see, if I'm here, or if I want solution, if you're not providing me with the solution, if I'm not getting a genuine solution by which my pain or by the things which I am at this ease cannot be eased, then that help is not help. Then that help is just a total waste of potential and total waste of resource, total waste of time. But at that time, if you provide me with the genuine advice, like, here you are wrong and here you are right, and you can do this and you can do that, first I will achieve my mental peace. Like, okay, I came to know that कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं यहाँ पे सही हूँ, इसमें ऐसा हो सकता है, उसमें वैसा हो सकता है, तो ठीक है, वहां से मेरे को भी कंटेंटमेंट मिलेगी. बट अगर मैं, और फिर उसके बाद हम हंसी मजाक कर रहे हैं कि हाँ ठीक है सोल्यूशन मिल गया, ठीक है सोल्यूशन मिल गया, अब मतलब एक्शंस लेने हैं, उसके बाद हमें मतलब रास्ता दिख गया पर चलना तो मैं नहीं है, रास्ता मेरे को दिखा दिया, आई एम वेरी हेल्पफुल, ठीक है, उसके बाद मैं चल रहा हूँ तो वो मेरी हेडेक है. फिर चलने में मैं कह दूंगा कि भैया वो वाला जो टर्न था तो वो टर्न ना मेरा सही नहीं बैठा, तो मैं थोड़ा सा पीछे आके दूसरा टर्न लेना चाहता हूँ. तो मैं कहना हाँ ठीक है, ये 3 रास्ते मेरे को दिख रहे हैं, तो वहां पे आप जा सकते हो, पर चलना मैंने खुद ही है. पर वहां पे मतलब अगर मैं मिड चौराहे पे खड़ा हूँ, ठीक है, और ये मतलब मेरे को बता सकते हैं कि मतलब कि मैं किस साइड जा सकता हूँ, किस साइड नहीं जा सकता, या फिर चलो अगर इनको भी नहीं पता या फिर मेरे को भी नहीं पता, तो हम एक जेन्युइन कॉमन सेंस से अप्रोच निकाल लेंगे कि मतलब यस वी कैन लीड टू दिस पाथ सो दैट इट कैन हेल्प अस, ठीक है. एंड इफ देन आल्सो ही इज सेइंग यार चौराहा छोड़, वो देखो वहां पे पेड़ के ऊपर पंछी बैठा, उसको देखते हैं, वो पंछी ने तो उड़ जाना है, 1 घंटे बाद उड़ जाना है. That is what motivation is. That is not discipline. That is what motivation is. Motivation can only last for an hour or 2 hours, 24 hours. After that, what next? You will have no solution to it. That is not help.
मेरे व्यूज थोड़े डिफरेंट है इस पे। इवन लिफ्टिंग योर फ्रेंड मूड इज अ हेल्प। अगर तो ऐसी डिप्रेस सिचुएशन में मेरे पास आ रहा है, सिवियरली डिप्रेस सिचुएशन में आ रहा है, और मेरा सोल्यूशन जो है वो दैट इज नॉट अप टू योर टेस्ट, आई विल बी हार्श अबाउट इट कि मेरा जो सोल्यूशन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मे बी इट कैन बी सो हार्श सुनने, मतलब पर तुम्हें ये- पहले आती पे है तो पहाड़ी की मतलब वहाँ पे कूदने की उस पे है, और मैं ऐसे तेरे उसी मूड में तुझे और पैसे बर्डन दे दूँ, तूने गलती की है, तू ये वो ठीक है, यू विल जंप ऑफ दैट क्लिफ, आई विल बी द पुशिंग फोर्स, ठीक है। इन दैट काइंड ऑफ केसेस you have to change the mood first or change the aura of that person first, then you have to provide solution. It can also go other way, जैसे हमने describe किया कि मैंने solution provide कर दिया और solution itself ही उसने mood uplift कर दिया, but sometimes कभी-कभी सिर्फ एक दोस्त के साथ उसकी shit में बैठना ही ना बड़ा होता है, उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ ठीक है मैं बैठा हूँ पर ये भी बैठा है मेरे साथ, बस मेरे मतलब बात ही सुन ली उसने, काफी है। he is there for me. Sometimes there are situations जिनमें कोई solution नहीं निकलता है, and there gonna be solutions जिनमें कोई solution तुम नहीं निकाल पाओगे. Some things are out of your hand and there gonna be no solution. But एक सिर्फ वो assurity होना या एक दिल को तसल्ली होना कि मैं तो ऐसे बैठा ही हूँ, but he is still there with me. चाहे वो कुछ नहीं कर रहा, चाहे वो किसी तरह की help नहीं provide कर रहा, but him being there with me is the biggest help. तो Yeah, that aspect I was glossing over, हाँ, and yeah, वो indeed, चीज़ that also is dependent on the wisdom of like हम एक दूसरे का एग्जांपल ले रहे हैं तो एक दूसरे की भाषा में बात करते हैं कि ये भी इनकी विजडम पे मतलब डिपेंड करेगा कि किसको कैसी प्रोवाइड करनी है। हाँ। अब जैसे मैंने बोल दिया ठीक है, मैं अपनी अप्रोच के हिसाब से ले रहा हूँ क्योंकि आई कैन टेक दैट punches on in my face. That is the art of getting punched in the face, right? If you have that strong chin, you have developed that strong chin. Boxing की भाषा आ गई है, अगर आपकी मतलब ये चीज इतनी मजबूत है कि आप उनको मुक्का खा सकते हो, ठीक है, तो फिर ही मतलब अगला बंदा आएगा जो आपको पंच करेगा and he knows that I can take that, so he will say it just okay. और intentionally hurt होना chin पे is not a wise decision. बिल्कुल ब्रेन डैमेज भी होता है भाई, देयर विल बी तो अगर इस हिसाब से पुट करो that it देखो कई तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जनरली तुम्हारे लिए बड़ी केयर करते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू पुट इट एंड यू एंड अप फाइटिंग. दे आर द लॉयल वंस, दे आर द रियल वंस and you should have some melee to hear like harsh word out of your friend. Like अभिनव है ना, किसी को भी कॉल आउट कर देता है कभी पे भी randomly, this guy don't use any filter, सीधे मुंह पे मतलब गाली भी देनी होगी ना तूने ये किया था, ये पैन जो भी है मतलब हाँ तो बोल देगा ये. And that is a quality of a great helping person. ये भी काइंड ऑफ हेल्प है जो तुम्हारे कॉल आउट करता है ना. सपोज अगर मैं ऐसे वो बैठा हूँ ना, आई एम बीइंग स्लाउची मैं ऐसे, तो नव आगे बोलेगा ताजी तो that is calling me out, that is a help. मुझे रियलाइज होगा Offending is a हाँ हाँ sometimes offending someone is a डेफिनेटली. ऐसे क्या पता मैं रियलाइज नहीं कर रहा था या मेरे को सारे पैम्पर कर रहे थे, नहीं यार तू सोना तो लग रहा है, मेरा पुत्र खिला लग रहा है, खिला है ना. जैसे मम्मी कहते हैं या जैसे दूसरे नहीं यार तू ठीक है वेट कर, चीज तो फिट तो लग रहा है तू. बट मेरे घर वाले मेरे कहते हैं कि when I come out from the bathroom after having a bath, I just roll my towel around my waist, so my body is fine, but my face is because of low fat percentage, it is a bit chiseled. So they say शरीर तो ठीक है बस मुंह तेरा भरिया नहीं लगता. Okay, everything is good. Like because I have learned enough ना, आप कह सकते हो मम्मियों का प्यार ऐसा होता है ना. पंजाबी से तो मैं पंजाबी ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਕ इतना या फैट नहीं चढ़ा है ना बॉडी तक, उਦੋਂ तक ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਹੈ. हाँ कमजोर है. बट मम्मी मतलब एक पेट वाला बंदा हेल्दी है, जेड़ा एब्स वाला बंदा वो अनहेल्दी है, इतना ज्यादा सुकन रोटी नहीं मिलती. पीछे से पतला हुआ था घर वाले ने ज्यादा वीक हो गया खाया कर नहीं खाना, फिर भी घी के 2 चम्मच 2 रोटियां नहीं यार बड़ी काट खाती है, पीछे तो 4 खाने अलग 4. एंड दैट ब्रिंग्स टू डेट्रीमेंटल हेल्थ. या अब देखो ना, अब मैंने मतलब पढ़ लिया हेल्थ के बारे में, ठीक है, कि सही पोटेंशियल हेल्थ है क्या. अगर आप ग्रीक गॉड्स की बॉडी देखो, ग्रीक गॉड्स वो गॉड्स नहीं थे, वो मतलब वो बंदे थे उस टाइम पे जिनकी मतलब बॉडीज बहुत अच्छी थी क्योंकि वो खाते अच्छा थे, एक्सरसाइज करते थे और मतलब उनका फिजिकल लेबर भी कह सकते उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, हर चीज थी, ठीक है. तो मतलब आप वो चीज, तब तो स्टीरॉइड्स भी नहीं थे तब लोगों ने वो चीज Even the stoics had greatest of the bodies. yeah
they treat their body so rigorously that it can never be disobedient to their mind. Marcus Aurelius. Yeah. Definitely. So, if you want to get punched in the face when it is required, your wise friend will do it. Like again, it comes to that filter that ask from the credible people, ask from the pack. You surround yourself. Yeah, definitely. And one thing more, you are subtotal of the 5 individuals you surround yourself with. Don't hang out Think with the otherwise, people. yeah. You Yeah. think नहीं ये तो ये है मैं तो अपने जैसी आपकी संगत होगी ना वैसी बहनी कॉलोनी होनी है, सीधी सी बात है। आप दिमाग भी आपका वैसा ही होना, जरूरी नहीं है कि दोस्त ही वैसे होने चाहिए, ठीक है। आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, जाके अच्छे अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंड करो, चूज वाइजली। the things you get in will genuinely be things you will spit out from your face. Yeah. Okay, oh sorry, from The your mouth. energy you will emitting or the Yeah. aura you will have. Even कि अगर तुम जैसे नव सेड की तुम कंज्यूम करते हो ना, योर जो फ्रेंड्स तुम्हारे वो चीज फॉलो नहीं करते ना, दे विल लीव यू राइट अवे, क्योंकि तुम एनर्जी या तुम्हारा लेवल या तुम्हारा फोकस इज वे डिफरेंट देन देम। अगर तुम होगे स्टोइक, तुम इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम्हें पार्टी से कोई इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बिल्ड करने में इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली पार्टी वाले बंदे तुम्हें 3 बार पूछेंगे, तुम नहीं जा रहे तो तुम्हें छोड़ ही देंगे ना वो। They will get offended, but Yeah. it's okay, man. You have your own purpose. They have That their own is personal- self-help. Yeah, self-help. Self-help is also very important. Yeah. And even I can assure you that if you are surrounding yourself with the 5 individuals, read books of that individuals, read or listen to them, listen to their pods. अब तो convenient ही बड़ा है कि मतलब pods सुन लो YouTube पे उनके, मतलब उनको follow कर लो। हर कोई content generate कर रहा है, हम भी जैसे content generate कर रहे हैं, ठीक है, हर कोई कर रहा है। तो मतलब आपने choose कर लिया, filter out कर लिया कि मैं ऐसा बंदा बनना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को मैं look up to करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होएगा, आप majority time उन लोगों के साथ spend कर रहे हो। अगर कोई डिमीनिंग फैक्टर होएगा भी ना जो आपको पुल बैक कर रहा है, उसकी फोर्स इतनी ज्यादा नहीं, लाइक इफ यू आर एडिंग 70% ऑफ द फोर्स व्हिच इज पुशिंग एंड देयर इज 30% ऑफ द फोर्स व्हिच इज पुलिंग यू बैक, you then also you will grow. Yeah. And that 30% of the force, by your 70% of the force, you will influence that 30% of the force to push you. Because like we have started reading, I will not take the name of my that person, as now he has also started reading. People have started reading after just seeing my streaks on Snapchat that he is reading and we are just lagging behind. हाँ definitely. See, you have to be very wise with what you consume, what you process, what you contemplate. Yeah. That is what help is, and if once you and that was a help which not even I provided. Universe is giving, man. Just be there, be open to it. If you will not open for help or to the universe in any realm of human endeavor, you will never be able to grow, man. Not even in the case of help, but also in case of yourself. So you have to receive and give as much as possible. Definitely. That is a factor of mental health. Mental health or the health of the intellectual or spiritual level we have talked about. Now, Let me add please something. add some wisdom. I'll not add your part. मैं कुछ और like हाँ, कई लोग कहते हैं go for कि- it. कई लोग कहते हैं कि यार he is my nearest and dearest friend, he is from past 12 years, he is with me, but अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं, तुम्हारा mental level different है. हाँ. You both People are grow. not matching that mental level or mental aspect. तो तुम कहते हो नहीं यार हम छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ नहीं सकते उसको यार, he is with me in my very tough times or he is with me from past 12 years. अगर तुम्हें लग रहा है यार कि नहीं यहाँ ये मेरे को पुल डाउन कर रहा है या मेरे को ये पीछे खींच रहे हैं, या तुम्हें लग रहा है कि हाँ he is not putting any effort in your life or any value in your life, कोई हेल्प नहीं आ रही है, सिर्फ तुम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो उनको, तुम्हें रिवॉर्ड बैक नहीं, knowingly और unknowingly एक सर्टेन टाइम के बाद लाइक होता है You ना have to कि- leave people. Yes, you have to leave people. एक सर्टेन टाइम के बाद होता है कि हाँ आई हैव हेल्प्ड यू सो मच, बट जब मेरे को चाहिए तो यू आर लाइक यार सॉरी यार मैं बिजी हूँ, So you are like, क्या फायदा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यू विल लाइक यार you will make your boundaries clear. So in right? short, make your boundaries clear and leave those people जिनको तुम्हें लगता है कि हाँ they are not enough in your life now. Yeah. Here, ये ब्राग ना करो कि यार he is with me from 12 Yeah. 13 years, मैं नहीं छोड़ सकती या मैं नहीं छोड़ सकता, भाई छोड़ो. अगर सीधी फंड बात. सीधी बात, एक फंड अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल से, अगर वो डूबना शुरू कर रहा है तो उसमें अपना पैसा थोड़ी जाने दोगे। वही
You will make the control as fast as stop possible. being that guy कि यार नहीं मैं नहीं उसको छोड़ सकता या मैं नहीं उसको छोड़ सकती, he is with me from very beginning or something. तो मैं लग रहा है कि हाँ he is not putting any value in your life or not putting any worth in your life, leave it. लोग कहेंगे कि हाँ यार you are heartless or something, भाई तुम्हें पता ना कि internal You have a वो क्या है? purpose. You have a purpose. इंटरनली तुम्हारे साथ क्या है या तुम्हारी थिंकिंग क्या है या तुम्हारी मैच नहीं कर रही, इज पुलिंग यू डाउन इंस्टेड ऑफ पुशिंग यू अप. सिंपल शॉर्ट है, मेरी तो सिंपल टर्म्स है, लीव इट. कई लोग कहते हैं मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने छोड़े हैं. That is part of self- मैंने रिसेंट कन्फेशन है, मेरे को नहीं पता, देखेंगे नहीं देखेंगे तो देख लो. रिसेंट ईयर में मैं 4 बंदे छोड़े हैं. Those were friends with me from past 10 years or something. मैं उनके साथ 4th से था. आज के टाइम पे मेरे सामने आते हैं, दे लाइक हेलो क्या हालचाल, बस Okay, good night. उस एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब उनको मेरे बारे में सब कुछ पता था, मेरे पासवर्ड फेस लॉक्स लगे होते थे क्योंकि उनको था कि फिंगरप्रिंट लगाया फोन खुल गया. आज के टाइम पे दे नो नथिंग नॉट मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं पता. मेरे अब डिफरेंट गोल्स है, मेरे डिफरेंट पर्पसेस है. अब वो प्रेफर क्या करते हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे चलाएंगे भाई, दारू पिएंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे. मैं नहीं हूँ भाई, मैं एम नॉट ए क्लब पर्सन. ठीक है, मैं नहीं एंजॉयबल, मैं नहीं करता एंजॉय, मैं नहीं पीता ना, मैं पीऊंगा. मेरे को कोई फोर्स करेगा मैं सिर्फ मारूंगा. सिंपल शॉट. ठीक है, मेरे को ना फोर्स करना की जरूरत है, ना Simple यार. अपनी अपनी boundaries है भाई. अपनी बाउंड्रीज Self-help है. और क्या पी के क्या कर लो. जिसका भी नहीं ना भी है भाई, पर्सनल प्रेफरेंस है भाई. क्यों मतलब किसी ठीक है को ना? फोर्स करना तो है? दे आर लाइक भाई तू पीता नहीं है, तू हमारे साथ एंजॉय नहीं करता, मैं क्यों पीऊं यार, तुमने पी के खिला लेना हमें, तुमने पी के उल्टियां मारनी, मैं उल्टियां साफ करने को थोड़ी ना आया. सिंपल आजकल की टर्म्स ये है भाई. ऐसे एक ग्रुप में होता है कि 4 बार बियर की बोतल, एक जूस वाला, चारों ने पी के भंड होता है ना, 5 बजे संभालना है, उनकी सारी टट्टियां साफ करनी है. ये अपना सिंपल है ये ना. मैं एक्चुअली ये लाइन He spits fire, bro. ये जब हम इसका क्रॉप शॉर्ट्स बनाएंगे ना, I'll send specifically this part to that guy. मैं भेजूंगा, you know that. I know bro. हाँ, you know that person बहुत अच्छे से. उसको मैं भेजूंगा, उसको तुम्हारी साफ गंद डालो, आज तक साफ कर रहा हूँ मैं. सालो शर्म कर लो. ठीक है ना? तुम तो पड़े हुए पेट में खा रहे हो मम्मी के हाथ की रोटियाँ, तुम्हारी टीम आज भी साफ कर रहा हूँ. Definitely. ठीक है, तुम्हारा सारा गंद मेरे सिर पे ब्लेम चढ़ा. That's what is like to be around a person who wants drown himself. वो तो डूबेगा. वो तो डूबेगा. तुम्हें पहले डुबाएगा. आजा तू भी आजा, सब में मजा आ रहा है. नहीं चाहिए मजा भाई. Never help a sinking ship. ठीक है ना? That point came in bro. सिंपल है, तुम सीधा मुंह पे ना बोलो भाई ना, यहाँ पे मेरा पार्ट खत्म. I'm done with. You're done. मैं नहीं हो सकता, तुम जो करना करो, मुझे नहीं इन्वॉल्व करना. कई ऐसे ना तुम्हारे साथ इंसिडेंट्स होंगे लाइफ में जिसमें तुम ये फील करोगे कि भाई अब यहाँ से निकलना बेटर है. चाहे लोग कहेंगे यार तू सेल्फ सेंट्रिक है, तूने हमारे व्हेन वी नीडेड यू द मोस्ट यू वर नॉट देयर. भाई नहीं चाहिए, मेरे को नहीं होना प्रेजेंट. मैं सेल्फ सेंट्रिक ठीक हूँ ऐसे पॉइंट्स पर. जब तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ भाई ये तो अपनी तो बजवा रहे हैं, हमारी भी Something that will degrade so मतलब greatly that you cannot recover. मैं बताता हूँ from ठीक it, है? हाँ. ऐसे पॉइंट्स पे भी 2 तरह के पर्सन होते हैं. एक होएगा कि हाँ यार जब उसको पता है कि हाँ सिंकिंग शिप है, बंदा ऊपर खड़ा है, रस्सी डाल लेते हैं, शिप तो डूब गई है, कितनी देर तक ऊपर रहेगी, पानी बर्फ थोड़ी ना बन जाएगा. वो क्या करेंगे, वो दे वेट फॉर द राइट मोमेंट कि हाँ ठीक है अब डूबेगी ना, इसको भी डुबाऊंगा, रस्सी छोड़ूंगा नहीं, रस्सी खींचूंगा. तो देयर आर सम पीपल्स दे वेट फॉर द राइट मोमेंट, दे विल बैकस्टैब यू, दे विल बी लाइक भाई तूने तो हमारे लिए कुछ करा ही नहीं. Or यू आर the name नॉट of अनवर्दी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, यू आर नॉट अनवर्दी, यू आर You are नॉट not वर्दी. worthy enough. ठीक है, यू आर नॉट वर्दी इनफ. भाई तेरे पे ट्रस्ट करना वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक था. तुमने अपनी मन रही है, दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो? सो फिल्टर योर Back. सराउंडिंग्स. वो पैक वाली सिचुएशन आज के टाइम पे नहीं है. किसी को बोलो ना पैक, किसी आजकल भाई लोग बड़े कहते हैं तू तो मेरा भाई है, भाई पे घुसाएंगे. वही है, उसको डंडा घुसाएंगे कि हाँ भाई अच्छा चल गया. Because most of the people have crab mentality. कोई एक मतलब crabs में क्या होता है, अगर बकेट में crab डाल दो तो जो एक crab ऊपर क्लाइंब करने जाता है ना, जो escape कर रहा होता है, बाकी crabs से भी और ही नीचे खींच लेते हैं.
तो डोंट बी दैट ग्राफ, ठीक है, खुद को बाहर निकालो, बाकी जाए में हम तो तुझे हेल्प कर रहे हैं ना, तू चलना, हम तो तुझे हेल्प कर रहे हैं, हम तो तुझे कंसोल कर रहे हैं दारू पीना। आजकल का बड़ा ही भाई, हमें ना हमारे सीनियर्स मिले ना, मीठी मीठी होती है, सीख उल्टा इसमें फिल्टर होता है, इसमें फिल्टर होता है, अरे मीठी मीठी होती है, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। वो एक बार ही करो भाई, वो बंदे सड़ जाते हैं। उन्होंने तो अपना वो तो अपनी एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, उन्होंने एक दो लगानी बस हो गया, महीने में एक दो बार लगा, जिसको आदत लग गई है दिल भी लग डेली एक। आई नो दैट गाय टू, ऐसे help आई नो दैट गाय टू, Even I know that both individual. person are same, ठीक है, आपको पता है। आई नो दैट गाय टू, वो भाई वो शुरू होता है, उसकी बड़ी अच्छी आदत, क्या लो ये इतनी अच्छी आदत है कि उसको डुबा दी, ठीक है ना? दुबई ही है, दुबई गया, डूबी गया, छोड़ो दुबारी नहीं, डूबी गया, he is 28 and is free। ठीक है, और इतनी अच्छी डुबारी है कि उसका अलग ही वो है, क्या कहते हैं उसको, फंडा या फेटिश, भाई दारू के साथ बियर पिएंगे, साथ में जॉइंट मारेंगे, साथ में एक सुट्टा मारेंगे, मजा आएगा। भाई तुम करोगे ना, मुझे नहीं करना। एंड बाद में भाई वो they can stand straight, they'll be like Tall में पूरा लगाएगा। ठीक है, फिर बाद में मराएंगे जाके 50। that is self help. Basically. He has talked very diversely in the case of self help. एंड टू बी ऑनेस्ट, कल को ये कोई वीडियो देखता ना और मेरे को उसके बाद पॉइंट आउट करता कि हाँ यू इनडायरेक्टली पॉइंटेड मी आउट फॉर यू, He has आई his back. डोंट केयर। Even he has his back to stand Yeah. beside him. उन लोगों के लिए पैकिंग की जरूरत नहीं है, I'm alone enough. You gonna go on room fit? Sometimes one will feel best, है ना? My man will be swinging And- shit. Like, बस करो। ज़्यादा रिच बार आएगा ना ना। Control your emotions. So अभिनव ने जैसे डिस्क्राइब किया, ऐसे लोग सबको मिलते हैं अपनी जिंदगी में। मे बी द फॉर्म मे बी डिफरेंट, द सिचुएशन मे बी विल बी डिफरेंट और मे बी डिफरेंट, पर तुम्हें ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए किन लोगों से तुम्हें हेल्प लेनी चाहिए या खुद को किन लोगों से तुम्हें दूर रखना चाहिए। दैट इज ऑल्सो हेल्प टू योर सेल्फ। और जो हेल्प एक है कि एवर लाइक कीप इवॉल्विंग योर सेल्फ। इट कैन बी थ्रू रीडिंग, इट कैन बी थ्रू एनी फिजिकल एक्टिविटी। तुम्हें जिम जाना पसंद, रन करो, रन करने में पसंद, स्किप करो, स्किप करने में कुछ स्विमिंग मार लो करो, यार, कुछ कर लो, कुछ करो, बस कुछ करो, इट इज अ हेल्प। पढ़े ना रहो और ये ना बोलो कि यार मैं इंस्टाग्राम पे ना संदीप में शरीफ वीडियो देखता हूँ, Motivate- डेविड गॉगिंस की वीडियो देखता हूँ, वो 37 आवर्स कंटिन्यूअसली भागा था, मैं भी भागूंगा, बेड पे पड़े पड़े सोचते रहेंगे और सारी उम्र बेड पे पड़े रहेंगे। नहीं, ये वो बंदा होता है जो कहता है कि इवन लाइक एक साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर तुम सिर्फ एक्सरसाइज करने वाले सोचो तुम्हारी कैलोरी बर्न हो जाती है ना। ओह भाई, बस ऐसे अकॉर्डिंग तो मेरे तो मैं आज 3 घंटे है भी बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं। भाई पहले बताओ ना, मेरी हेल्थ देखिए आप। मैं सोचता कि मैं 3 घंटे बॉक्सिंग कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी से कैलोरीज बर्न कर देती है। कुछ नहीं होता भाई इससे, बड़ा कर लिया। Second is that I was talking about physical help. ठीक है, physical form of help. हाँ ठीक है, कोई बंदा disabled है या फिर he is not being able to walk or he is not physically fit at that particular time of his life. You have to help because that is what humanity is. You cannot turn your face around from that situation because that will not give you the credibility to even ask for help when you need it the most. Because इतने भी सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना कि जिधर हेल्प जरूरी है, जिधर ह्यूमैनिटी जरूरी है उधर भी तुम करोगे भाई मैं नहीं करूँगा, ठीक है, जिधर वेयर इट इज नीडेड गिव इट, वेयर इट इज नॉट नीडेड फक इट। Oh yes, even today, like people are so self-centric, like even they are leaving their parents in their tough times. ठीक है ना? तुम भाई आज तुम उनको छोड़ रहे हो ना, कल तुम्हारे बच्चे भी होने हैं, ठीक है ना? The what you saw is what you reap, and children are the one who will just learn from their parents, and children will only adapt to the traits what their parents have manifested or what they have observed their parents doing it. ये मत भूलना भाई। बच्चे एक्शन से सीखते हैं बेसिकली ना, ये तो मैंने बताओ दिया है। लाइक लिटिल भतीजे जो सारे भतीजे हैं ना मेरे, वो सारे एक्शन से सीखते हैं ना, बच्चे सारे एक्शन से सीखते हैं। तुम जो मर्जी बोलो कि नहीं हमें ऐसे कंडक्ट करना है, ऐसे कंडक्ट करना है, पर अगर तुम होटल में जाके अगर कुछ अजीब हरकतें कर रहे हो तो तुम्हारा बच्चा विल डू द सेम। तुम चाहे उसे जितना मर्जी बोलो कि नहीं यहाँ ऐसे बैठना है, स्पून से खाना है, अगर तुम्हें नहीं खाना आ रहा है, सिंपल एग्जांपल, आई एम नॉट
किसी को वो नहीं बोल रहा कि इट इज अ सिंपल एग्जांपल, जो तुम कर रहे हो तुम वही बच्चा देखेगा या वही तुम्हारे सराउंडिंग्स में देखेगा, वही वो सीखेगा कल को. So you should keep your actions clean and you should provide. Let's sum it up all up. No. Okay. I You have have to some talk it. topics? Okay. ठीक. हाँ कोई. I am doing this. I have to do it. Okay. Alright. This is what I am building, right? ठीक. And one more, like I was talking about physical health. Like physical health in case of like मैं जिम का एग्जांपल लेता हूँ. लोग ना डेडलिफ्ट लगाते हैं, ठीक है. डेडलिफ्ट में कौन सी हेल्प होती है भाई? पहले ये बताओ मैं, मतलब ग्रेट लिफ्टर्स हुए हैं आज तक, उन्होंने कभी डेडलिफ्ट में हेल्प नहीं ली. डेडलिफ्ट इन इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज व्हिच डज नॉट रिक्वायर हेल्प, व्हिच जस्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, टेक्निक एंड सेल्फ development of the body over the course of time. And people are helping in that with the rod they are pushing it, and that person is not able to handle that weight. If he is not being able to handle that weight, you know it, he cannot do it. Why to push his ego that when he will not be able enough to lift that, but he will try it, Right. and he will just crack his back and get bedridden for the next 2 to 3 years or 10 years. God knows, man. इस पार्ट में ना एक सेल्फ हेल्प नाम की चीज भी होती है. हाँ, तो कि वो- भाई अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे से 100 नहीं उठना तो निकाल दो, 40 उठा लो, बट फॉर्म सही कर लो. लोग क्या करेंगे 200 उठाएंगे पूरी ऐसे रोल करके कि भाई तुम्हें इस मोमेंट हाँ अब गई टूट गई, एंड दे विल बी वेरी मच प्राउड ऑफ इट कि हाँ आई लिफ्टेड 240 kgs विद Rolled back. फक्ड अप फॉर्म. रोल बैक मींस फक्ड अप फॉर्म. ठीक है, आई लिफ्टेड 240 kgs एंड वहां पे कुछ लोग आएंगे जो एक होंगे जनरली वाले कि जो कहेंगे भाई फॉर्म सही कर ले, वेट निकाल ले. दूसरे होंगे ओ माय गॉड व्हाट द लिफ्ट, हार्ट Stay hard. ना वो अखों वाले कोची. क्या बात है भाई, उससे कुछ नहीं होएगा. क्या खाते हो? टूटेंगे ना बैक. उन्होंने ही सबसे पहले गाली दी तेरे को इसने गाल उठानी. हाँ बिल्कुल. ठीक है ना. सो सेल्फ हेल्प भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी हेल्प भी इंपॉर्टेंट है. And even the humble one will get something away from the talk that they shared. जिनको arrogance और जिनको कोई भी like self development में इंटरेस्ट नहीं 5% है, वो तो ऐसे ही देखेंगे हाँ इन्हें बड़ा पता है, इनको थोड़ी पता कि ऐसे हमें पता है, हम कोच ने क्या ही कि इतना चुका ना कुछ नहीं होता. तो जो कोच का नाम ना लो, बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी. बिल्कुल मैं शुरू हो जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं. वैसे ही रोस्ट करने का मूड में हूँ, तो इग्नोर इट. कोच वाला बात छोड़ो. And even like recently I lifted 112 kg विदाउट अ बेल्ट, without a belt, प्रॉपर फॉर्म. yeah. and that took around 3 to 4 years of practice. 4 years of practice. 4 years of practicing deadlift. 1.5 year of boxing can be excluded from it. Like 3 years we can take. 3 years. 3 years of continuous practice. Yeah. I started from 10 kgs, man. 10 kgs. Just you will be capable enough now. Then you will have that fear at the back of your head. Yeah. When you know the ins and outs of things. Definitely. If I do something wrong, there will be a snap in my back, and I will. That snap just does not exist in deadlift, but I am correlating it with the life. If you will be egoistic, not well learned, not very powerful in your mental and physical both aspects, you will be led to malevolence of life. अगर तुम्हारी बैक इतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुम वो वेट उठा सको और तुम उसे उठाने की ट्राई कर रहे हो, तो योर बैक ना ब्रेक. दैट इज सेम विद द लाइफ. अगर तुम वो चीज़ें ले रहे हो एरोगेंस में कि नहीं मैं तो कर लूंगा, पर नहीं होगी, तो बाद में तुम्हारी बेइज्जती अलग होगी, जो तुम्हारे दिमाग में रेपुटेशन है वो ऐसे डिग्रेड होगी कि तुम रिकवर ही नहीं कर पाओगे. Then ask for help and learn. Yeah. It took me 4 years, I guess, Yeah. to bench 100 kgs. Yeah. I started with empty Good rod. things take time. स्टार्टिंग में Even एम्प्टी everyone's रॉड एंड पीपल में लोग मेरे को कहते थे भाई इतना शरीर है खाली रॉड लगा रहा है. मैं नहीं आया. मैं क्यों लगाऊं जब मेरे को पता है मेरे से नहीं उठेगा. आज ये 100 kgs का एक रैप लगता है, पीछे से देखते जो फॉर्म भी ठीक है, प्रॉपर रैप भी जा रहा है, स्लो रैप भी जा रहा है. लोग इधर आनी यहाँ पे वो काम नहीं करता. There are 100 kgs वो काम नहीं करता. यहाँ पे आके ये होल्ड है एंड ये पुश है. Even the rod is touching the chest, Yeah. and then it is just flowing up like a open stream. That is what comes with continuous progress. Yeah, continuous progress plus And self-help. self-help plus spotter help. Yeah. भाई The जो people तुम्हारे around, जो the तुम्हारे people साथ around. एक्सरसाइज कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पुश करेगा, उसको पता है भाई ये उठा लेगा.
एंड इवन देयर आर मतलब उधर उसमें भी दो तरह के बंदे होते हैं. हाँ, 2 तरह के बंदे जब होते उनकी हैं. तुम पीआर हिट कर दो तो तुम्हारा हेल्पर आया. लाइक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. देयर वाज अ वीडियो मिस्टर अभिनव ही पोस्टेड अ स्टोरी. इसने जब कितना हिट किया था 92.5. तो इसने बेंच की डाली एंड नाउ वाज देयर स्पॉटिंग हिम एंड अभिनव ने जैसे ही उससे अभिनव नीचे ले गया बट नाउ वाज वेटिंग कि अब ऊपर आएगा कि नहीं एंड अभिनव जस्ट इसने फेंक दिया ऊपर ऐसे एंड the grin he had on his face. I was like, he is the real supporter. He didn't get jealous कि यार ये 92 पे कैसे पहुंच गया. I'm genuinely happy. Yeah, I saw his smile. There was a large smile on my face. Yeah, man, he did it. उससे पता लगता है कि वो कौन तुम्हारा तुम्हारा अच्छा इंटरेस्ट अपने दिल में रखता है. Sometimes there are people जो जैसे कोई PR अटेम्प्ट कर रहा है, सपोज अभी भी अटेम्प्ट कर रहा था. अगर चलो मैं बोलता हूँ I'm being the bad guy here. तो ये मेरी पीआर है, मेरी पीआर हिट कर रहा है अभिनव ना, तो मैं नहीं चाहता हिट करेगा. तो मैं ऐसे मजाक मजाक में ना चाहे मैं ऊपर से ऐसे जोर डाल दूंगा, उठा या फिर ऐसे करके इसको जैसे ये रखने वाला होगा इसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन आए तो मैं उठा के रख दूंगा. तू तो रोक गया है. तो there will be people. ये सारा डिफरेंशिएट करना. There will be people. So this is the approach of help. मैं बड़ा अच्छा मेरे को याद कराया जब 100 का PR था ना, तो उसके 3 अटेम्प्ट्स लगे. तीसरा में मेरा प्रॉपर जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स है ना, उसमें माय वेरी मच अनवांटेड गाय जो मेरे को चाहिए था 100 kgs का ये है. भाई ने देखा कि अच्छा 100 kgs है, इंस्टेड ऑफ पुलिंग एंड रैकिंग उसने खींच लिया अपनी साइड खींच लिया एंड मेरे शोल्डर्स वर लाइक वन रॉड सीधा इधर शोल्डर जाना था, पता नहीं और क्या क्या जाना था. बट मैं उठा, मेरा मन था कि पकड़ के करूं उसका अच्छे से उसका मैं बात करूं. छोड़ यार, ही इज नॉट वर्थ इट. ठीक है, फिर से अटेम्प्ट कर लेंगे उसमें क्या. देयर वर 2 टाइप्स ऑफ गाय जो तुम पोस्ट करेंगे. ठीक है, वो भी एक लोग And even those will take care एक of it. होंगे कि भाई गलत लाई फिर तो ला क्रैब मंडल या क्रैब मंडल तू गलत लाई अगली बार फिर तो ला ली. देयर इज नो नेक्स्ट टाइम. Do it now. Only the present is the gifted time you Do have. it now. और सेल्फ हेल्प Now or never. अब मेरा भी एक्सपीरियंस ना मुझे बड़ा क्रेज था ना 100 स्क्वाट करना था. आई स्टार्टेड मैंने किसी की हेल्प 100 को बैठी है इधर. सुबह अब कहीं ना कहीं 100 करा हुआ हमने. सुबह अकेले लेग प्रेस में वी वेंट 300 हम 3-4 कंपनी मेरे पास सारे खड़े कर दिए. तो हाथ खड़े करते आई स्टार्टेड विद दो क्या बोलते हैं उसको जिसमें असिस्टेड हेल्प होती है हाइड्रोलिक्स वगैरह Smith स्मिथ machine. मशीन से शुरू करा था मैंने. पहले मैं स्मिथ मशीन खाली लगाई जब मैंने स्क्वाट शुरू किया था. देन 10 देन 20 आई वाज इवन हाफ रैपिंग इट कि बस स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए क्वाड में. देन आई सॉ 1 or 2 वीडियोस की स्ट्रेंथ जब बिल्ड करनी हो तो 1-2 रैप लगाते हैं. मैंने सिर्फ कितने दिन रैप लगाने स्क्वाड के 3 रैप लगाने दिन में. आई वेंट 40 जब 40 किया ना पहली बार लाइक मतलब मैं 10 से ऊपर नहीं जाता था स्क्वाड में, पड़ जाती थी. लाइक आई वेंट फर्स्ट टाइम आई वेंट 40 आई वाज लाइक कुछ तो हो रहा है. आफ्टर अ वीक आई वेंट 60. द फर्स्ट टाइम आई वेंट 80 नहीं द फर्स्ट टाइम आई वेंट 60. मैंने ऐसे वेट रखा, मैं नीचे गया, मैंने कोई हेल्प नहीं ली थी. वो सिर्फ वो जो रैक है पूरा बारबेल जब स्क्वाट करते हैं बस वही था मेरा सपोर्टर. मैं नीचे गया, मैं ऊपर ही नहीं आया. मैंने वेट फेंक दिया, वेट नीचे गिर गया. द जिम गाइस वाज लाइक इतना नहीं लग गया नहीं लग गया. तो मैं चोक लेना ना तू चोक लेना दैट इज योर जर्नी एज वेल, इट्स नॉट माइन. तो मैं क्या फिर चोक के ऊपर आ गई. तो मैं चोक के फिर ऊपर रखा, फिर अटेम्प्ट मारे. Excuse me, sir. Sorry to interrupt, but the battery percentage is falling below 10%. Please charge me for continuous services. So yeah. बनते नहीं दिखते. करो कंटिन्यू. करो चल रही है. ये कंसेप्ट करने फिर. So it took me around I will say year it took me an year कि मैं फिर 60 गया. 60 से फिर मेरे थोड़े गट्स, एक तो तुम्हारी फटती भी है ना, मतलब इतना वेट तुम डाल के उठा रहे हो ना ऐसे. एक वो मेंटल एस्पेक्ट होता है कि ये साला गिर गया तो तुम कहाँ जाओगे, गलत चला गया. I just talked about that हाँ. fear. And back of your mind, when you are wise, there will always be fear. If you don't have them, you are naive. I used to do every shit possible in my knowledge before squatting that much.
मुझे मैंने एक वीडियो देखी थी कि हिप थ्रस्ट करने से थोड़ा ग्लूट्स एक्टिवेट हो जाते हैं. आई यूज्ड टू डू दैट. I even used to take deep breaths 20 or 30 times to increase the oxygen concentration in my bloodstream. कि कुछ भी हो मेरी बॉडी का संभाल करना है, बस करना है. मैं ये भी कर देता था. कॉफी के 2 पैकेट भी जाता था. तब मेरे को कॉफी ऐसे होता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा. इतनी कॉफी पी रहा था कि बस अब तो कुछ कर रहा है. तो the first time I went 100 I recorded it. There was a guy who was there 6 months before. जब मैंने शुरू किया था 6 महीने पहले वहाँ आया था, उसने ज्वाइन किया था. तो रोज देता था ये लड़का अकेला स्क्वाट लगा रहा है, हैवी स्क्वाट लगा रहा है. आई वाज डूइंग 100 तो मिडवे में आकर रुक गया. उसने मुझे दूर से देखा कि ये लड़का 100 लगा रहा है. ही केम रनिंग. उसको मैंने कोई आवाज नहीं आई कि केम रनिंग. पर मैंने देखा कि ये आ रहा है, ये साला उठा देगा मेरे. I pushed through it. First squat of 100 done. After that with help I went 110 or something, but उसके ऊपर अटेम्प्ट नहीं किया मैंने कभी भी. तो 100 टच करने के बाद there was a sense of satisfaction, the self I did over the time for myself. Those all the things will push you in a better direction and will make you even more open. कि तुम किसी की हेल्प ले सकते हो. After that guy helped me out. He was always there. हमारे वर्कआउट टाइमिंग वो करने लग गए. क्लास का वो कोइंसाइड कर रहे थे. तो वो he will be around. जब उसे हेल्प चाहिए होती थी मैं उसे दे देता था. जब मुझे हेल्प चाहिए होती थी he used to help me. तो उसके बाद That is how universe works, man. Yeah. And this is what the concept of help is. Yes. And we have, I think, covered a lot of it. Help, like different dimensions of help. And if someone requires more in depth of what help is, we would love to add that in the second part. Yeah, definitely. But I don't think so that there is something that we have glossed over. Yeah. But there is. Let us know in the probability, comments if yeah, there is something we left out. something that we left out or some cases that we have not discussed. Okay. We will be very Grateful to you. Grateful to you for helping us. For helping us out. even we need help. So please comment below the topics or something you would love to listen to. Even that will be help for us. We are asking for help. And also help us by subscribing and liking to the video Yeah. and the channel. And That will be great help. Yeah. So thank you everyone for your precious time, and we wish all the help that you desire and all the help you can provide to the other individuals around you. Be wise and do self-help yourself so that you can grow and embrace life to the greater potential. So you can be generous enough to provide help when time comes. Yeah. Thank you everyone.